बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। शादी से पहले मेरे रिलेशनशिप रहे। जो आप उनको ज्ञान देते हैं, जो आप उनको नॉलेज देते हैं, ठीक है, क्या कभी वो रूल्स आपने तोड़े हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? फैमिली में हमारे पेरेंट्स में बता देते हैं भाई जमीन पर रहो, तो आपकी भी फैमिली में किसी ने ऐसा आपको बोला था? मैंने लोगों को ये बताया हुआ है कि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। लाइफ सेशन में मैंने लोगों को बताया हुआ है कि मैं सेकंड स्टैंडर्ड एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, तो मैं तो बहुत समझदार था। मैं स्केल लेके जाता था, तो मैं वो डंडी को नापता था और आंसर को नापता था, और जो उसमें फिट, यार मैं रास्ते में जा रहा हूँ कहीं पर, बड़ी सी गाड़ी का मेरे सामने एक्सीडेंट हो जाए, उसमें एक आदमी बैठा हो जो कि बहुत अमीर हो, उसकी कोई औलाद ना हो, बच्चा ना हो, कोई ना हो, और मैं उसको बचा लूं और वो मुझे गोद ले ले, क्या मैं ये मैनिफेस्ट कर सकता हूँ? कोई हद नहीं, देयर इज नो लिमिट टू माय ड्रीम्स। अमित कुमार कैसे हैं ऑन कैमरा ये हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा अमित कुमार की लाइफ कैसी है और उनका माइंडसेट कैसा है और कैसे वो अपनी लाइफ के साथ डील करते हैं जब कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। आप भी स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाते हो, खुश रहने के लिए आप क्या करते हो? इंसान को लगता है कि उसे खुशी चाहिए, क्या चाहिए? देखो, एक रैबिट होगा, एक मंकी होगा, अभी 4-5 कैरेक्टर उसने दे दिए, अब ओके वापस। जब सक्सेस के पीक पे पहुंचे तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने अपनी लाइफ में क्या सैक्रिफाइस किया? मैं पहले बहुत बात नहीं करता था। आप इमोशनल ज्यादा हो, इंटेलेक्चुअल? मैं 2 चीजों पे ज्यादा वक्त जाता है। पहला, जो नहीं चाहते मत करो, इसके पीछे थोड़ा कारण ये। अगर आप मैनिफेस्टेशन कोच डॉक्टर अमित कुमार जी के मेंटी है या उन्हें अपना कोच, मेंटोर, गुरु, गाइड या लाइफ का जीपीएस मानते हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए एक बम्पर लॉटरी है, क्योंकि आज हमने उनसे सब कुछ पूछा, और मेरा मतलब है सब कुछ। कोई फिल्टर नहीं लगाया, उनकी लाइफ की वो बातें जो शायद उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं की। उनका बचपन कैसा था, वो कौन सी शरारतें करते थे, उनकी फैमिली, उनकी डेली रूटीन, उनका स्ट्रगल, उनका ग्लो अप, उनका करियर, उनका माइंडसेट, उनकी सक्सेस का असली फॉर्मूला, सब कुछ खुलकर, खुल के, और मतलब खुल्लम खुल्ला। मतलब आज का ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आप सिर्फ उनके मेंटी नहीं, उनकी पूरी लाइफ के इनसाइड फ्रेंड बन जाओगे। तो हेडफोन लगाइए, चाय या कॉफ़ी उठाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मिलने वाला है वो अमित कुमार जो शायद आपने आज तक नहीं देखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। बहुत टाइम बाद आपने मुझे फाइनली अब टाइम दिया है, ये गलत बात है आपकी बहुत। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। नहीं, मैं समझ सकती हूँ, खैर आप बिजी हैं, एंड फाइनली आपने टाइम दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। आपको पता है आज हम लोग अनफिल्टर्ड करने वाले हैं। आपकी ऑडियंस की तो लॉटरी निकल जाएगी, क्योंकि आज अमित कुमार को वो ऑफ कैमरा देखेंगे, जानेंगे कि अमित कुमार ऑन कैमरा कैसे है, वो सभी जानते हैं, ऑफ कैमरा कैसे है आज वो जानेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी, मेरे अनफिल्टर्ड सवाल होंगे और आपके अनफिल्टर्ड जवाब होंगे। ठीक है, तो आर यू रेडी? आई एम रेडी। ओके, तो आप बताइए कहाँ से शुरुआत करूँ, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में, आपके चाइल्डहुड मेमोरी से स्टार्ट करूँ, या फिर आपके प्रोफेशन से स्टार्ट करूँ, या आपकी पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करूँ? कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो मन है आप पूछो, पूछना क्योंकि मेरे को start- एक्चुअली बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन लोगों ने बोले नहीं, पूछे नहीं है इतने। अगर आपने इसको वर्ड अनफिल्टर्ड दिया है तो आई एम श्योर अबाउट इट, बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल। तो जैसा जो आपको फ्लो लगता है कि ये तो मैं पूछना चाहती ही थी, तो पूछ लो आप। तो ऑडियंस के मजे आने वाले, क्योंकि आज बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो उनके मन में भी चल रहे होंगे और मैं पूछूंगी। डन 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 डन। तो शुरुआत करते हैं आपसे, आपके बारे में ही जानने की कोशिश करते हैं। आपको ऑडियंस बहुत प्यार करती है, एज अ हीलर आपको समझती है, आप एज अ मैनिफेस्टेशन कोच, और एज अ ये बोलेंगे आप एक मेंटोर है उनके लिए। आपने अपनी मेंटोरशिप से बहुत लोगों की लाइफ को चेंज किया है, ठीक है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑन कैमरा हम लोग सभी जानते हैं, ऑफ कैमरा अमित कुमार कौन है और उन्हें दुनिया क्यों नहीं जानती? ऑनेस्टली ऑफ कैमरा मैं कौन हूँ, मतलब इतना भारी क्वेश्चन पूछा पहली में। आप नहीं कहा था, मैं तो आपसे पूछा था। देखिए, हाँ, क्योंकि एक्चुअली में लोगों को भी अलग मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली लोग ऑन कैमरा मुझे जानते हैं, ऑफ कैमरा मैं बहुत कम लोगों से मिला हूँ, बट एक्चुअली नॉर्मली मैं
बहुत ज्यादा ना अनफिल्टर्ड आदमी हूँ। ओके। मैं बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ। मैं अपने जब लाइव सेशंस करता हूँ तो मैंने लाइव सेशंस में मैंने लोगों को बताया हुआ है कि मैं सेकंड स्टैंडर्ड में फेल हुआ। ओके। मैंने लोगों को ये बताया हुआ है कि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैंने लोगों को ये बताया हुआ है कि मैं शादी से पहले मेरे 7-8 रिलेशनशिप रहे। आई डोंट नो ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। ये मेरे आगे सवाल थे। पर ठीक है, स्टार्ट ठीक करते है। हैं। उससे पहले और मैं एक मॉर्निंग मेडिटेशन, हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें 5:30 से 6:30 मैं लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। ओके। ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। और मैं करीब करीब 15 साल से मैं मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन पर मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ। उस मेडिटेशन के बाद मैं बॉलीवुड के गाने लगाता हूँ सभी के लिए, पिक्चरों के गाने, पुराने नए हर कोई गाने। अच्छा। और मैं लोगों को हंस हंस के बोलता हूँ कि आप भी क्या सोचोगे कि 1 घंटा तो मेडिटेशन कराते हैं, उसके बाद ये गाने सुना के हंसाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को एक चीज समझ में आई कि द रीजन वाई पीपल लव मी अ लॉट जस्ट बिकॉज देयर इज आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम सेम एज आई एम ऑन एंड ऑफ। ओके, मतलब कुछ भी चेंज नहीं कि 80% ऑन कैमरा ऐसे हैं। मतलब ऑब्वियसली कुछ इंसिडेंट हो सकते हैं लाइफ के जो कभी मौका नहीं मिला एक्सप्रेस करने का, जो शायद आज के पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक्सप्रेस करूंगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं ज्यादा सोचता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग आपके ट्रू सेल्फ को जानते हैं तभी आपसे प्यार कर पाते हैं। बिकॉज आप फिल्टर ना बहुत ज्यादा लगा नहीं सकते लोगों के ऊपर। करेक्ट। लोग समझदार हैं। लोग समझते हैं कि कितना टाइम कर लोगे। कितना टाइम कर लोगे आप। फिर आप कुछ बना के बोलते हो, फिर आपको याद रखना पड़ता है कि किसको क्या बोला। करेक्ट। तो इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ऑनेस्ट रहूं हमेशा। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, मतलब मैं बहुत बचपना है मुझे मेरे अंदर। अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत शरारती है, बहुत शरारती, और जो ये बिलीव करता है कि बहुत सारे सपने देखने हैं और उस सपनों की कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं। देयर इज नो लिमिट टू माय ड्रीम्स। और क्योंकि मैंने ना अपने जीवन को सिर्फ इसी तरह से देखा, सार पूरा, कि जब मैंने बड़ा सपना देखा मैं तभी वहां तक पहुंच पाया। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ। फॉर एग्जाम्पल जब हम सपनों की बात करते हैं, वैसे तो सैड है ये बट सच है कि हमारे ज्यादातर जब मैं किसी को ये बोलूं कि चलो अपने 10 सपने लिखो एक पेपर पे, उसमें से 8 शायद ऐसे होंगे जो पैसों से होंगे। तो मेरे भी ऐसे सपने थे। तो मेरा भी सपना था कि मैं एक बड़ा सा घर खरीदूं। मेरा भी सपना था एक कि मैं बड़ी गाड़ी खरीदूं, और बहुत सारे जो मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं अचीव करना। मतलब आप ये सोचिए कि मेरी माय फर्स्ट कार वाज मारुति रिट्स, 3-3.5 लाख रुपए की आती थी। एंड माय अनदर कार विच वाज मर्सिडीज ई क्लास, 76 लाख की थी वो। ओके। ठीक है। और मैंने दोनों गाड़ियों के लिए लोन नहीं लिया था। रियली? तो कितना, मतलब कौन से ईयर में आपने? स्पैन ऑफ डिफरेंस वाज अराउंड मे बी 7-8 इयर्स का डिफरेंस में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, मैंने जो पहला घर खरीदा, बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल मिस्टेक्स, नॉट बीइंग अवेयर ऑफ मैनिफेस्टेशन, बैड एट मनी, बैड रिलेशनशिप विद मनी, आई हैड टू सेल दैट हाउस। ओके। मेरे को घर बेचना पड़ा। और वो बेचना पड़ा, मतलब मेरे को बुरा नहीं लगा क्योंकि वो घर था तो मैं निकल पाया प्रॉब्लम से। टुडे हैविंग लॉट ऑफ हाउसेस, और मैंने किसी भी घर पे कोई लोन नहीं लिया, 0 लोन है। जितने भी मैंने घर खरीदा था, घर, ऑफिस, बहुत सारे। ये सब चीजें पहले सपना देखा कि मैं सपना देखूंगा, कैसे होगा वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है। वो कराएंगे मेरे साथ। आई विल ओनली share what I want and I'll connect myself with the same energy. And वहां से मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ कि आई थिंक ये सिर्फ एक ही चीज के बारे में कि हम कितने बड़े सपने देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अंदर का मेरा जो छोटा रूप है मेरा, वो बहुत शरारती है, और वो सिर्फ
उसे सब कुछ चाहिए। मैं एक गजल है जिसको जो मुझे बहुत पसंद है, उसमें एक लाइन कुछ इस तरह से है कि या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। हाँ, तो मुझे सब कुछ wonderful। चाहिए। बहुत बहुत प्यारा। तो ये जो आपने कहा कि आप जब सपने देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये पूरे हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप सपने नहीं देखोगे तब तक आप वो उसे पूरा नहीं कर पाओगे। तो ये सपने आपने बचपन से ही देखना शुरू किया है, या फिर आपको एक एक मोमेंट पे ऐसा लगा कि नहीं यार अब मुझे यहाँ सपना बड़ा देखना है और यहाँ मुझे ये चीज पार करनी है, लेकिन अब लोगों सपने को तो मैं दिखाना हमेशा है। से देखता था। अच्छा, I तो was- हर बार बचपन से ही चीजें पूरी होती है नहीं ये? नहीं नहीं नहीं, वो बिलीफ लेवल नहीं होता ना आपका बचपन में। आप कई बार हम सब लोग अपने करंट सिचुएशन से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। हाँ, कि correct। हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई। हाँ। तो हमने सुना है कि 7 साल तक हमारा सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम होता है। वो रिप्रोग्रामिंग थोड़ी सी उतनी अच्छी शायद नहीं हुई। हम पले बड़े, सब कुछ किया हमारी लाइफ में, पैसे उतने नहीं देखे, थोड़ा गरीब फैमिली, बहुत कुछ देखा हम सब लोगों ने। ओके। और वहां से स्कूल में पढ़ नहीं रहे हम, पास भी नहीं हो रहे हैं। मतलब मैं बता रहा था सेकंड स्टैंडर्ड में फेल हुआ। मैं इतना मस्त बताता हूँ मैं आपको, पहली बार मैं शेयर कर रहा हूँ किसी पॉडकास्ट पे। तो मैं इतना इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था मैं। तो एग्जाम आया, एग्जाम में पहले जब उस वक्त पर हमारे एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आते थे कि और वो अच्छा वाला फिल इन द ब्लैंक क्या मतलब, क्वेश्चन है उसमें ब्लैंक है और नीचे 5 आंसर है, इसमें से फिट करना है आपको कुछ। तो मैं तो बहुत समझदार था, तो मैं क्वेश्चन देखता था, क्वेश्चन में देखा ये ब्लैंक है और नीचे आंसर है। तो मैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समझदार था मैं स्केल लेके जाता था। ओके। तो मैं वो डंडी को नापता था और आंसर को नापता था, और जो उसमें फिट, क्योंकि मैं ये सोचता था कि मैं थोड़ी बेवकूफी कर सकता हूँ, ये थोड़ी ना बेवकूफी करेंगे स्कूल वाले। That's how I failed। तो सोचिए आप, a kid ये तो बच्चों का आप ट्रिक बता रहे हो। कि ये कभी नहीं करना। ओके। तो मतलब from that to not reading books, I was not into books. Today I have read over 850-900 books. I've got library at home. I've got more than 2000 books with me. ये सब चीजें ना, ये मुझे लगता है वो उस छोटे छोटे सपनों का ही नतीजा है। मतलब जब आपके पास नहीं होता तो आप सपने तो तब भी देख ही लेते हो यार कुछ अच्छा सा। जैसे देखो ना, आज के टाइम में मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, कह रहे भाई मैं एक बात बताऊं, मेरे माइंड में एक थॉट आता है। मैं कहा हाँ बताओ क्या थॉट आता है। कह रहा मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं रास्ते में जा रहा हूँ कहीं पर, एक बड़ी सी गाड़ी का मेरे सामने एक्सीडेंट हो जाए, उसमें एक आदमी बैठा हो जो कि बहुत अमीर हो, उसकी कोई औलाद ना हो, बच्चा ना हो, कोई ना हो, और मैं उसको बचा लूं और वो मुझे गोद ले ले। क्या मैं ये मैनिफेस्ट कर सकता हूं? तो यानी कि देखो, अब यानी कि सपना हर कोई देख रहा है। हाँ। अब वो उसको पता है कि अंदर से बिलीफ, क्योंकि वो बस सपने इसलिए पूरे नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो बिलीफ नहीं है इंसान को उस चीज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मैनिफेस्टेशन का। लेकिन ऐसे सपने मैंने भी देखे होंगे शायद, एग्जैक्टली इस तरह के नहीं तो, बट आसपास तो देखे ही होंगे, आसपास तो देखे होंगे। जहां पर मैंने जहां पर मुझे समझ में आया कि सपने देखने तो देख लो यार, क्या है, क्या ही जा रहा है। क्योंकि जब आप लाइफ के लोएस्ट पे होते हो, उससे नीचे कहाँ जाओगे आप। आई स्टिल रिमेम्बर आई लॉस्ट माई मदर इन कोरोना सेकेंड वेव। और हम जब छोटे थे ना, मेरी मदर जब सब्जी मार्केट जाते थे तो रात को जाते थे 10-11 बजे, क्योंकि उस वक्त सबसे सस्ती सब्जियां होती थी। राइट, गली सड़ी, बिल्कुल। हाँ। और सबसे सस्ती, तो वो लेने जाते थे। मुझे अभी भी दिन वो याद है। हम सरकारी स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा थ्रू आउट में, ठीक है, जहां पर हमारी 12 रुपए 60 पैसे फीस गई है। दिल्ली में ही? हाँ, दिल्ली में, बॉर्डर दिल्ली। ओके। तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हो तो आप सपने तो देख ही लेते हो, लेकिन आपको पता होता है कि कुछ होना है नहीं। हाँ। और हम इतने इंटेलिजेंट हैं, खोना शायद तब भी कुछ नहीं है, फिर आप कुछ भी कर। जब हम लोग ये पता है ना कि जैसे हम लोग, आपने कहा कि मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो वहां पे सपने देखना अलाउड नहीं होता,
राइट अगर आपने सपने देखे कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, तो हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स हमें बता देते हैं, भाई जमीन पर रहो, उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर है। हमें ये बचपन से फीड किया गया है, राइट। तो आपकी भी फैमिली में किसी ने ऐसा आपको बोला था? हाँ, आपके पेरेंट्स ऐसा तो नहीं बोला एग्जैक्टली। अच्छा, बट हम फुल सपोर्ट किया उन्होंने आपको? नहीं, मतलब सपोर्ट तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है अच्छे से, सही बताऊं तो। बट मुझे एक ही चीज बोली गई हमेशा से कि बेटा पैसे कमाने। अच्छा। और कुछ नहीं सिखाया गया हमें, कुछ नहीं सिखाया हमारे पेरेंट्स से। उन्होंने बोला देख मेरे डैड बिजनेस में थे, अभी तो रिटायर्ड है, तो वो उन्होंने बोला कि बेटा देख यार मैं बिजनेस करता हूँ, हालत होता ही है, कुछ नहीं चल रहा है। फैब्रिकेशन एक्सपोर्ट का बिजनेस था, 6 महीने चलता था, 6 महीने बंद रहता था। तो बड़ी बाय द एंड ऑफ द टाइम बहुत मुश्किल होता था गुजारा करना। पैसे मांग रहे हैं, लोन पे ले रहे हैं, ब्याज पे उठा रहे हैं, जो पर्सनल लेंडिंग्स होती है। तो मेरे डैड ने सिर्फ एक वैल्यू सिस्टम मुझे दिया कि बेटा कुछ भी करना, बिजनेस मत करना, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं बनना कभी भी। तो ये बहुत स्ट्रांग भरा गया मेरे अंदर, और कहा नौकरी करो बस, जिंदगी भर नौकरी, यही बोला मेरे को, कुछ नहीं सिखाया उन्होंने। और मतलब हम, क्योंकि तो बस मैं ये था कि मैं सुनता था, समझदार नहीं था लेकिन मैं सुनता था। तो मैंने हमेशा से यही समझा कि यार चल ठीक है यार, नौकरी ही करेंगे। और मेरे डैड ने बोला देखो भाई, अगर तुम बहुत समझदार नहीं हो तो एक ही चीज तुम्हें जिंदगी में आगे लेके जा सकती है, वो है मेहनत तुम्हारी। अगर तुम मेहनत करोगे, और मैंने अपने डैड को देखा है तो बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत ज्यादा। तो मुझे लगा कि यार आई थिंक मेहनत करना है सोल्यूशन। तो मैं हमेशा से अपनी किस्मत को मैं खेल रहा था सिर्फ मेहनत के भरोसे पर। और मेरे को उन्होंने से बार बार सिखाया कि काम मांगो बस, भगवान से पैसा वैसा कुछ मत मांगो, कोई जरूरत नहीं है, एक ही चीज मांगो, काम। भगवान इतना काम दे, इतना काम दे, पैसा तो अपने आप बरसेगा। तो मैंने आई थिंक वो मेरा माइंडसेट एक अच्छा बिल्ड हुआ उस वक्त। ठीक है, हालांकि मेरे डैड ने बोला बिजनेस नहीं करना, अब नाउ आई एम काइंड ऑफ डूइंग दैट, बट धीरे धीरे वो चीजें क्लियर होती रही। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी मना नहीं किया, क्योंकि उनको ये पता था ये है तो जिम्मेदार, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेता है, हाँ तो ये कर लेगा कुछ ना कुछ, मतलब हिल फाइंड अ वे। क्योंकि मेरे डैड ने बोला था कि बेटा मेरे को तो रिटायर्ड होना है, मतलब और मेरे को घर पे बैठना है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ मी। मेरे बड़े भाई भी है, मेरी बड़ी सिस्टर भी है, लेकिन सबसे छोटे हैं, मेरे से छोटी एक और सिस्टर है, वो मेरे उसमें मुझे 10 साल का फर्क है, 10 ईयर्स का फर्क है। तो मेरे डैड मेरे बड़े भाई बड़ी सिस्टर के बावजूद भी हमेशा से, जब मैं नहीं कमा रहा था तब से मेरे को ही बोला, उनको नहीं बोला कभी भी। अच्छा। और फ्रॉम द डे वन ऑफ माई जॉब, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बट टिल डेट, मतलब this is my responsibility to take care of my parents home, and I won't let anybody else do it. अब कितना प्राउड फील करते होंगे ना कि अभी भी आप उनके साथ पूरे ऐसे ही हैं जैसे स्टार्टिंग से ही रहते आए हैं, कोई गैप नहीं आया। क्योंकि मुझे लगा यही तो कर सकते हैं हम, और क्या। हाँ। अब आज हम इतने बिजी हैं, कई बार वक्त उतना नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज वो एटलीस्ट चलो वन पार्ट ऑफ देम इज टेकन केयर ऑफ, टेंशन ही नहीं है, सब कुछ है। क्योंकि उन्होंने पैसे की बहुत कमी देखी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पैसे से तो शांति देते हैं। Correct. तो और ये आपको जैसा आपने कहा बहुत अच्छा लगता है खुद को मुझे। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि एक परिवार का एक सदस्य होता है जो परिवार को ऊपर ऊंचा उठाता है, और परिवार का एक सदस्य होता है जो पूरे खानदान को लेकर चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द पर्सन जो हमारे पूरे खानदान को मैं उठा लूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीबडी, डोंट वरी अबाउट इट। तो मेरी बड़ी दीदी हैं, मेरे बढ़िया हैं, अरे मैं देख लूंगा सब, आप किसी की टेंशन मत लो। मैं किसी को बिगाड़ नहीं रहा हूँ, बट खुद पे ट्रस्ट इतना उन्हें पता है कि मैं हूँ और मैं संभाल लूंगा। बहुत बड़ी चीज है ये कि आपने अभी तक वो ट्रस्ट अपने पेरेंट्स का बना के रखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपका सबसे बड़ा डर क्या है जो अभी तक भी आपको हिला के रख देता है, और उससे आप कैसे डील करते हो? मैं वैसे पहले मैं डरता नहीं हूँ वैसे तो, I do not have fears. कुछ होता है ना इमोशनल, कुछ डर हो, मतलब मेरे को डर लगना शुरू हुआ the day I lost my mother. कोविड टाइम पे। ओके। उस दिन मुझे, जब तक हम, उससे पहले तो हम बोल देते हैं यार देखो जिंदगी में लोग परमानेंट नहीं होते, हम लोग चले जाते हैं, खो देते हैं, बहुत आसान होता है। हाँ, और उस वक्त पहली बार रियलाइज हुआ ना, उस दिन मेरे को सच में डर लगा। उस दिन मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि लोग जाते हैं यार। और मेरे हमेशा से मेरे मन में ये था कि ओनली थिंग आई डोंट वांट टू सी माय पेरेंट्स गोइंग, मैं देखना नहीं चाहता कभी भी। ये मेरी हमेशा से विश थी कि मेरे को पेरेंट्स को जाते हुए नहीं देखना। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है नहीं, और ये बहुत स्ट्रांग था मेरे अंदर। जब मम्मी गई तो फिर बड़ा, और माय मॉम वाज 62 63, ज्यादा एज भी नहीं थी। तो ये हुआ पूरा। तो उस दिन के बाद मैं थोड़ा इनसिक्योर हुआ अबाउट लाइफ,
कि जो लोग हैं यार ये पता नहीं कब तक हैं। तो ये हुआ, और उसके बाद मेरी बेटी हुई, मतलब आई थिंक कुछ ही महीने बाद, 6-7-8 महीने बाद शायद इवाना हुई। तो मैं अब आई थिंक आई एम मैं और इमोशनल हो गया व्हेन इवाना हुई। तो अब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ और बहुत डर भी लगता है। अब अभी तो वो छोटी है, तो अब भी मुझे ऐसा महसूस होता है यार एक दिन चली जाएगी, सोचो। कितनी बाप रे। तो सोचो अभी तो कितनी छोटी है वो, कि एक दिन यार ये भी जाएगी भाई, शादी हो जाएगी। सोचो ये, और ये अभी से नहीं, मुझे शुरू से लगता है जब से वो हुई है, क्योंकि वो मैंने ना वो एक इंसिडेंट देखा। तो मेरा जो सबसे बड़ा डर कह लो, या आप वो कह लो कि मेरे को उस डर का एहसास तब हुआ जब आई लॉस्ट माय मदर। और अब थोड़ा सा बस ये कि बट आई थिंक वक्त आपको सिखाने के लिए आता है बहुत कुछ। तो उसने मुझे वो सिखाया कि बैक टू द रूट्स, कि फैमिलीज जो है वो परिवार, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। देयर इज नथिंग बियॉन्ड फैमिली। और मैं अपने मैं ट्रेनिंग वर्कशॉप जो भी करता हूँ, मैं सब जगह ही बोलता हूँ, देखो परिवार से ज्यादा ना कोई खुशी दे सकता, ना कोई प्रोटेक्ट कर सकता आपको, ना कोई सिक्योरिटी। आप दुनिया में भाग लोगे, पैसे कमा लोगे, सब कुछ कर लोगे, ढूंढोगे परिवार को ही। पैसे कमा लो करोड़ों रुपए, आपकी लॉटरी लग गई, क्या करोगे? सबसे पहली चीज क्या करोगे? सबसे पहली चीज अपने घर में फोन करोगे, बिल्कुल, पेरेंट्स को, वाइफ को, पार्टनर को, गर्लफ्रेंड को, इन्हीं को कॉल करके तो बताओगे। अगर इनमें से कोई नहीं है, उस 100 करोड़ का भी कोई ना आपको खुशी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो अल्टीमेटली सब चीजें, यानी कि क्या है, हर चीज की शुरुआत तो आपको एक जो सुख है वो परिवार में ही सही मिलता है। True. आप गाड़ी खरीदते हो, बहुत मजेदार गाड़ी खरीदी, आपका ना गाड़ी जिस दिन आप खरीद रहे होते ना, आपका सिर्फ मन ये नहीं होता कि गाड़ी आने वाली है, आपका मन ये होता है कि यार मैं गाड़ी की डिलीवरी किसके साथ जाऊंगा यार। हाँ। मम्मी पापा, वाइफ, बच्चे, और क्या मजा आएगा यार, और कहाँ जाएंगे ड्राइव पर। उसके बाद आप हर चीज को परिवार से कनेक्ट करते हो। करेक्ट। क्योंकि हम बहुत सारे लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते। लोगों को लगता है कि नहीं मटेरियल चीजें मुझे खुशी देती हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता मटेरियल चीजें कभी खुशी देती नहीं है, बहुत टेम्परेरी। आप बहुत लोगों का सपना है बहुत बड़ी गाड़ी खरीदना, मर्सिडीज, BMW खरीदनी है। क्या करोगे जब आपके फैमिली आपके साथ? और अब ये भी सोचो ना, आपका सपना आपने सालों लगा दिया, 20 साल लगा दिए एक बड़ी चीज अचीव करने में, आपने गाड़ी खरीद ली, उस गाड़ी का 1 महीने बाद क्या आपका उसका मोह रह गया उतना? आपके लिए वो नॉर्मल गाड़ी ऐसे खड़ी है। तो लेकिन परिवार का मोह कभी खत्म नहीं होता, परिवार का मोह कभी खत्म नहीं होता। तो मुझे जब मेरी बेटी हुई तो मुझे समझ में आया पहली बार कि बच्चों का मोह, जो मैं देखता था ना, कुछ लोगों को देखता हूँ, यार क्या बच्चों को बिगाड़ रहे हो, क्या तुम देख रहे हो, इतना क्या डर है, करियर उसका संभाल लेगा। मुझे समझ में आ गया उसके बाद, नहीं भाई, माँ बाप होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं होते हैं। वो बोलते हैं ना, जिगर का टुकड़ा होता है, वही होता है वो। जितने माँ बाप अपने बच्चों के लिए मोह, वो माँ बाप का बच्चों से मोह ना, वो मैं उस इंटेंसिटी को समझ पाया कि भाई ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही चलता है। और जो हम सोचते हैं कि क्या कर रहे हो दूसरों को देखकर, जब हम बोलते हैं, बट नहीं, ये कहना बहुत आसान होता है, इतना अटैचमेंट मत रखो। वो अपनी लाइफ में अपनी जर्नी पे आगे जाएगा, बट वो नहीं हो पाता। पेरेंट्स के लिए तो नहीं हो पाता, और अगर वो भी खत्म हो गया तो फिर वो बचा ही क्या है ना। बिल्कुल। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि जैसे आप बहुत सारे लोगों को सेशंस देते हैं, ठीक है, उनकी आपने बहुत ज्यादा हेल्प भी की है, उनकी लाइफ को चेंज भी किया है, आपने जो आप उनको ज्ञान देते हैं, जो आप उनको नॉलेज देते हैं, ठीक है, क्या कभी वो रूल्स आपने अपनी लाइफ में तोड़े हैं? कोई प्रिंसिपल ऐसा तोड़ा है जिसको आपकी वाइफ आपको देख के बोलती हो कि वैसे तो तुम इतना ज्ञान देते हो, लेकिन वही चीज तुम अपने अंदर नहीं लाते हो? कभी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं? टचवुड ऐसा कभी नहीं हुआ। रियली? कभी नहीं हुआ, कभी भी किसी मोमेंट पे भी नहीं? किसी मोमेंट पे भी। ओके। बिकॉज मैंने कभी आज तक वो सिखाया ही नहीं जो मैंने फॉलो नहीं किया। मैंने कभी नहीं सिखाया। मैं आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन पे जो कुछ भी सिखा रहा हूं, मैंने वो सब किया खुद। मैं हजारों चीजें जानता हूं जो मैंने ट्राई की, लेकिन उसमें से 10 या 20 काम की मेरे लिए। मैंने सिर्फ वही सिखाया लोगों को जो आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। ओके, ग्रेट। अगर आज मैं लोगों को बोलता हूं कि ब्लैक कपड़े नहीं पहनने हैं, तो मैं नहीं पहनता हूं। मैं बोलता हूं ब्लैक गाड़ी नहीं खरीदनी, तो मैं नहीं खरीदता हूं। नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना, तो मैं नहीं खाता हूं। जो सात्विक भोजन पर रहना है, जब मैं लोगों को सिखा रहा हूं तो मैं नहीं खाता हूं, जब मैं अपने रूटीन पर होता हूं। जब मैं लोगों को बोल रहा हूं कि आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, मैं खुद घंटों भर करता हूं।
जब मैं सिखा रहा हूं कि किताबें पढ़ना कितना जरूरी है, आई स्पेंड 3 to 4 hours एवरी डे टू रीड बुक्स. तो ये जितनी भी एनीथिंग विच आई एम टीचिंग, एनीथिंग 100 out of 100 मैं इंप्लीमेंट करता हूं, क्योंकि अगर मैं वो नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई हक नहीं है लोगों को बोलने का. और फिर आई थिंक वो वाइब्रेशन लोग पकड़ लेते हैं कि खुद तो है नहीं लेकिन हमें क्यों, राइट? अब वो फिर आपकी शब्दों में वो जान आ जाती है कि भाई ये मैं करूं, तो आप भी कर सकते हो. करेक्ट. इसलिए तो मैंने कहा ना कि मैं फिल्टर ही नहीं करता हूं. हाँ, इसलिए तो फिल्ट्रेशन नहीं है, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रखना पड़ता. इसलिए मेरा मन होता है कि सुबह मेडिटेशन के बाद मैं एक गाना चला दूं, जिसमें जो गाना है वो रेखा का एक बहुत प्यारा गाना है, मेरी प्लेलिस्ट में हमेशा रहता है, कि वो कतरा कतरा जलता है. सोचो आप मेडिटेशन के बाद कतरा कतरा गाना चला रहे हो आप. प्यासी हूं मैं, प्यासी रहने दो. एंड आई एम टेलिंग यू, पीपल लव इट. एंड टच वुड, पॉलिटिशियंस, IAS IPS, ठीक है, स्टार्स, एथलीट्स, ओलंपियंस, दे आर पार्ट ऑफ द मॉर्निंग मेडिटेशन प्रोग्राम. बट लोगों को लगता है कि यार ये सही है बंदा, फिल्टर ही नहीं है, और अच्छा लगता है, हंसते रहते हैं सब लोग. हम एंड में 5-10 मिनट चिट चैट करते हैं हम लोग. मुझे लगता है ये जब आप बहुत यू बीइंग जेन्युइन, यू फील लाइट. मैं मेडिटेशन को उस तरीके से नहीं कराता हूँ कि आप 21 दिन कराते हैं कि 21 दिन आप एक ही साधना पे लगे रहो. हर दिन अलग होता है, हर दिन कुछ अलग एक्सपीरियंस कराता हूँ, हर दिन अलग मेडिटेशन है. तो ये मुझे लगता है कि जब आप, और ये तब आप कर पाते हो जब आप खुद बहुत कुछ किया हुआ है. हाँ. अब जैसे मैं एक रूल में बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, वो रूल ये है कि अगर मेरी बोतल खाली है तो मैं आपको पानी ऑफर नहीं कर सकता. अच्छा. मैं आपको पानी कैसे ऑफर करूंगा, मेरी बोतल ही खाली है तो. हाँ, करेक्ट. तो जब मैं व्हेन आई एम इन द जोन ऑफ टीचिंग, आई एम टेकिंग अ वर्कशॉप और कुछ भी कर रहा हूं, तो मेरे को अपना घड़ा भरना पड़ता है पहले. तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक वर्कशॉप स्टार्ट कर रहा हूं, तो आई नीड टू मेक श्योर दैट अगर मैं 1 घंटा सिखा रहा हूं तो 2 घंटा मेरे को मेडिटेशन खुद करना है. और ये बात मैंने कुछ ही साल पहले समझी, आई थिंक 4 या 5 साल पहले मैंने समझी. एक पंडित जी आए मेरे पास, हमारे सोसाइटी में रहते थे. उन्होंने बहुत अच्छे, आई डोंट नो किस बारे में बात हो रही थी, बट उन्होंने शेयर किया कि असली पंडित कौन है. तो मैंने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक बताओ कि असली पंडित कौन है. कह रहे पहले क्या होता था ना, अगर कोई भी पंडित कर्म कांड कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, जो भी कुछ अच्छी चीजें करवा रहे हैं लोगों के, तो पहले ये बोला जाता था कि वो अपने घर में रात जगाता था. यानी कि उसके खुद के घर में भजन कीर्तन होने चाहिए. करेक्ट. कितने टाइम के लिए, अगर वो 1 घंटा सिखा रहा है, 1 घंटा दूसरों की पूजा कर रहा है, तो कम से कम 1 घंटा वो घर वापस, दिन का काम खत्म करके घर वापस आके 1 घंटा पूजा करेगा. अगर वो 4 घंटा पूजा किसी की कर रहा है तो 4 घंटा उसको खुद करना है, अपना घड़ा भरना होगा उसको. और कह रहे बिकॉज ये इतना कमर्शियल हो गया है, लोग करते ही नहीं है. और ऐसा कहा जाता है सनातन में, अगर कोई ये नहीं कर रहा है, खुद को रात नहीं जगा रहा है, खुद की जप, खुद के कीर्तन अपने घर में, खुद के घर में नहीं कर रहे हो, तो उस पंडित जी की पूजा कराई हुई व्यर्थ है. राइट. तो ऑब्वियसली वो उनका पॉइंट है अपने वर्ल्ड के लिए. बट मेरे को क्या समझ में आया कि मैं इतना कुछ सिखा रहा हूं लोगों को, इतना कुछ समझा रहा हूं. बुक्स में आई एम गुड. मैं बुक समरी, हम रीडर बुक्स क्लब पे पहले बुक समरीज बनाते थे, तो आई यूज्ड टू रीड एंड हम उसके तो मैंने कहा वो तो मेरा इंटैक्ट है. बट जब मैं मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा हूँ, मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, तो क्या वो इंटेंसिटी मेरे अंदर आई है? तब से मेरी इंटेंसिटी बढ़ गई. अब जब हम 21 दिन का वर्कशॉप करते हैं, आखिरी के 9 दिन बचते हैं, मेरा एवरीडे रूटीन इज 3 to 4 hours ऑफ मेडिटेशन. एवरी 3 to 4 hours मेडिटेशन एवरी डे, हर रोज होगा ही होगा. मेरे डेली रूटीन में 3 से 4 घंटे किताब मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए चाहे, क्योंकि मैं वही लोगों से बात कर रहा हूं, मैं लोगों को वही सिखा रहा हूं. तो मेरे हिसाब से जितना आप अनफिल्टर्ड रहते हो, जितना आप ऑनेस्ट रहते हो, गलतियां सबसे होती हैं, होती होंगी, और मैं तो बड़ा प्राउडली बोलता हूं उनको. मैंने आपको रिलेशनशिप के बारे में अभी जैसे शुरू में बोला कि मैं, तो
ये इसमें कोई हिडन ही नहीं है, ये मिस्टेक्स हैं लाइफ की, ऑफ कोर्स बिल्कुल। ये सारी मिस्टेक्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे से कनेक्टेड है सबको पता होगी मेरी कहानियां सब। आपने जैसे कहा कि आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप 2 घंटे का करा रहे तो 2 घंटे पहले आपको खुद के लिए फीड करना पड़ता है, लेकिन क्या उसके बाद भी आपको लगता है कुछ मिसिंग है, कुछ खालीपन कभी आपको फील हुआ कि यार लोनलीनेस है या फिर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ? कभी कभी होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या नहीं हो रहा है, कभी ऐसा कुछ खालीपन महसूस हुआ? देखो मेरे को ऐसे याद नहीं, बट हुआ होगा, ऐसा मुझे बहुत प्रिसाइसली याद नहीं है, बट ये बहुत नॉर्मल फीलिंग है। खालीपन लगना, अकेलापन लगना, ये बड़ा ही नॉर्मल सा है। बट मैं एक्चुअली बस इट्स जस्ट दैट कि मैं ना अपने आप को बहुत बिजी रखता हूँ, तो मेरी लाइफ में ना एम्प्टी स्पेसेस है नहीं ज्यादा, बहुत कम स्पेसेस, मतलब सच बताऊं नहीं है स्पेस। और ये आज से नहीं है, लोग बोलते हैं कि आज हम इतना कुछ कर रहे हैं, लोग 101s हैं, मेरे वर्कशॉप चलती, बहुत कुछ चलता है, लेकिन मेरा ये एटीट्यूड हमेशा से, व्हेन आई वाज इन जॉब आल्सो, तब भी मैं हमेशा ऑक्यूपाइड, मेरा पूरा दिन का कैलेंडर मेंटेन रहता है। मैं ऑलमोस्ट आई बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 18 ईयर्स नाउ, 18 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। 18 साल से मैनिफेस्टेशन पर रही ना, मैनिफेस्टेशन में ऑलमोस्ट 15 साल से, बट ओवरऑल लाइफ में 18 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो गया। जब मैं 18 साल से काम करता आ रहा हूं, तब से लेकर आज तक की मेरे पास ईयरली डायरी है 18। हाँ। तब से मैं डायरी पे काम करता हूं फिजिकल, और जिसमें एक भी दिन नहीं होगा, नॉट इवन अ संडे, जिस पे ना लिखा हो कि आज का मेरे टास्क है। एंड आई हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट विद दिस। कभी मन नहीं करता यार आज तो ब्रेक कर दूं, आज थका हुआ हूँ, या आज ये इवेंट है, थोड़ी सी ये चीजें हो गई ऊपर नीचे, कभी नहीं मिस हुआ? मैंने ऐसा नहीं होगा, मतलब अगर मेरे को पर्सनल टाइम के लिए मूवी भी जाना है तो मैंने लिख लिया उसमें, हाँ। कि ये मैं यहां पर मेरे को 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का ब्रेक है, या मेरे को घूमने जाना है, या मैं छुट्टियों पर जा रहा हूं, लेकिन उस दौरान भी मेरा वो टास्क लिस्टेड है। ओके। बिकॉज हर चीज बहुत, मैंने कहा ना कि मैंने ना एम्प्टी स्लॉट्स नहीं डाले अपनी जिंदगी में कभी भी, बहुत जरूरी है ये। और जितना, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने हमेशा से सुना था पेरेंट्स से कि काम मांगो, मैंने कहा भगवान ने काम दिया यार, अब मैं उसको कैसे तिरस्कार करूं? मैं काम को मना नहीं करता, मैं कुछ भी हो जाए काम करेंगे, टाइम हो, मैं टाइम नहीं देखता हूँ। हाँ, बट अब तरीका थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है। आई स्लीप ऑन टाइम, आई गेट अप ऑन टाइम, आई स्लीप बाय 10, गेट अप एट 4:30 एवरी डे। ये शेड्यूल सही बन गया है। अब वो पूरा दिन उस सेम वाइब्रेशन में रहना, सेम एनर्जी में रहना, जब आप इंटरेक्ट भी कर रहे हो, कई बार दिन में 3-3 पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, चाहे एज ए गेस्ट कर रहे हो, चाहे एज ए होस्ट कर रहे हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, सारी तैयारियां चल रही हैं, ट्रैवल कर रहे हो आप। मुझे लगता है ये तब हो पाता है, तब आप बिना टेंशन के कब काम करते हो, हाँ। जब आप ऑर्गेनाइज होते हो। मुझे ऐसा लगता है जब लोग ना डिसिप्लिन रहने को स्लेवरी से जोड़ते हैं, बट डिसिप्लिन गिव्स यू फ्रीडम। राइट। बिकॉज जब आपके टास्क लिखे होते हैं ना, आपकी टेंशन आधी खत्म हो चुकी होती है। राइट। तो एक्चुअली वही ना कि लोग रिलेट नहीं कर पाते, लोग सोचते हैं बीइंग बिजी मींस नॉट एंजॉयिंग लाइफ। और मुझे लगता है जब मैं बिजी हूं, मैं ऑर्गेनाइज हूं, मैं बहुत फन करता हूं, बहुत फन। मैं टीम के साथ डिनर जाता हूं, मैं फैमिली के साथ डिनर जाता हूं, फैमिली के साथ आउटिंग ऑलमोस्ट एवरी मंथ जा ही रहा हूं, मैं 1-2-3 दिन जाता ही जाता हूं। तो मैं सब करता हूं, मैं कुछ नहीं छोड़ता। वही ना, या तो सब कुछ चीजें चाहिए, आधा अधूरा मेरे को करना ही नहीं है, और ये मेरे एटीट्यूड में ही है। मैं बहुत इस पॉडकास्ट पे मैं बहुत परफेक्टली पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत परफेक्ट इंसान हूं, मैं बिल्कुल परफेक्ट इंसान नहीं हूं। बट मैंने ना हमने बचपन में इतना खराब वक्त देखा है ना, तो वो गुंजाइश नहीं है कि अब मैं यहाँ मिस्टेक करूं। बस करेक्ट। हाँ, मैं आई वांट टू गिव माय बेस्ट थ्रू आउट माय लाइफ, और मैं बेस्ट देना चाहता हूं। मैं आज देखिए ना, जैसे सुबह 4:30 का वर्कशॉप होता है, 4:30 उठना। आज मेरा वर्कशॉप जो है वो रात को 1 बजे तक चलेगा। ये थोड़ा सा वैसा शेड्यूल हो गया है, बट आई एम ओके विद इट, आई एम हैप्पी अबाउट इट। काम ही तो है, कर लेंगे यार, कोई बात नहीं। एक ही दिन की बात है, सो जाएंगे लेट, थोड़ा कम सो जाएंगे, 3 घंटे तो सोऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन वो थॉट में ना सिर्फ पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, क्योंकि आप कर रहे हो लोगों के साथ, आप लोग बात कर रहे हो। इससे समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ नॉलेज नहीं दे रहे हैं, आपकी उसके पीछे आपका हार्डवर्क क्या है। क्योंकि लोग है ना सिर्फ आपको फ्रंट में देखते हैं,
आपके पीछे की आपने जिस मिस्टेक से आपने सीखा है, लर्न किया है, या आपकी जो हार्ड वर्क है वो कोई नहीं देखता। तो ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यहाँ पहुँचे हो तो आपने भी अपनी लाइफ में बहुत बहुत स्ट्रेस झेला है। Correct. आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे झेली हैं कि जिसके बाद ये लगा होगा कि यार अब नहीं हो अब रहा हाँ, है, राइट? correct. कई बार ऐसी चीज़ होती होंगी। आप भी स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाते हो? नहीं, मैं नहीं आता, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मैं बिल्कुल पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है जब आप ही जान जाते हो कि भगवान का हाथ आपके सर पर हमेशा है, तो फिर किस बात का स्ट्रेस है? आपने अपने रिलेशनशिप की बात किया है, ठीक है, अभी थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। क्या आपने अपने रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए कभी कोई मैनिफेस्ट किया है, मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक ऐसी अपनाई है? हाँ बिल्कुल, मैंने अपनाई है। मैंने तो वो मिला आपको? हाँ, आध्या आप मिल ही चुके हैं उनसे। हाँ जी, हाँ जी। ओके। देखिए मेरे को ना ऑब्वियसली जब आपके ना खुद के अलग डेफिनेशंस होते हैं लाइफ के, हाँ। ठीक है, एक होता है आप अट्रैक्शन है आपको किसी के साथ, आपको दिखता है, आपको अच्छा लगता है, आप अच्छा वेल टू डू कर रहे हो लाइफ में, एंड देन यू नो यू आर इनटू अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो आई हैपन टू मीट लॉट ऑफ पीपल, एंड जब मैं उनसे मिलता था तो मैं उनको मिलते ही ना घर लेके जाता था। कहाँ, मतलब कैसे? आप कहीं किसी सेशन में मिले थे? साथ में काम करते हुए नहीं, Okay. पहले जैसे जब हाँ, मैं पहले की बात करूं, जो हाँ, पहले हाँ, सिचुएशंस हुई, हाँ। ठीक है, तो साथ में कोई काम करता था, Okay. तो कोई पसंद आया, खुद बात की, फिर मैं सीधा घर पे ले आता था। बट कहीं ना मुझे लगता है वो एनर्जी मिसमैच बहुत ज्यादा होता था। एनर्जी मिसमैच, लोगों में इनसिक्योरिटीज बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री, बहुत सारी चीजें हुई, इंसिडेंट्स, एंड उस वक्त ऐसा होता था कि यार ये क्या चल रहा है लाइफ में, और मुझे ये समझ में आया कि वो सारी चीजें रिफ्लेक्शन थी कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त एक स्टेज ऐसी भी थी, आई वॉज डेस्परेट कि यार शादी करा दो यार, अब तो उम्र भी हो गई है, क्या ही कर रहे हो, किसी से भी करा दो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब होता है ना, एक स्टेज आती है आपकी लाइफ में, ठीक है, डेस्परेट हो जाते हो, बहुत हो गया, बस अब करा दो भाई, जो मर्जी मिले आप करा दो। और उस चक्कर में आप बहुत सबको ही हाँ बोल देते हो, हाँ, इसको भी हाँ, इसको भी हाँ, इसको हाँ। तो फाइनली आई स्टिल रिमेंबर व्हेन हमने किसी को, फैमिली को कंफर्म कर दिया था कि ओके डन है, तो अब अगले हफ्ते चलो रोका शोका कर लेते हैं, बात पक्की है। और बिकॉज ये अरेंज मैरिज थी, ये वाली अरेंज रोका था, तो मेरे एक फ्रेंड ने एक और रेफरेंस दे दिया कि देख तो रही हो ना। मैंने कहा यार हम कंफर्म कर चुके हैं यार, काइंड ऑफ। तो कह रहे एक और लड़की यार अरेंज मैरिज, मिल लो इनसे भी, क्या जा रहा है। मैंने कहा कुछ तो जा नहीं रहा। तो एक्चुअली मेरा ना ऑफिस का ट्रैवल आ गया, कहीं पर मेरा वर्क का काम से रिलेटेड ट्रैवल आ गया, तो वो जो अगला संडे जो रोका होना था वो पुश हो गया, एक और संडे पुश हो गया। अच्छा। और उस ट्रैवल पर वापसी में, आई थिंक मे बी मंडे ट्यूसडे में वापसी में मेरे को उस बंदे ने बोला, मतलब आप सोचो सिचुएशन क्या है। मेरे दोस्त ने बोला कि नोएडा में आपको किसी से मिलना है। उस वक्त मैं जनकपुरी में रहता था, अभी मैं नोएडा में रहता हूँ। तो मैंने बोला चल ठीक है, मैं वापसी में उस रास्ते से आऊंगा तो मैं नोएडा की तरफ काट लूंगा। और आपकी ऑलरेडी रोका किसी और के साथ वर्बली फिक्स है, फिक्स था, वर्बली फिक्स हो गया। ओके, आद्या जी नहीं थे वो, आद्या जी नहीं थे वो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वापसी में अपने दोस्त को कॉल कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा, फोन ही नहीं उठा रहा है। अच्छा। मैं कहा चल ठीक है, उठा लिया, नहीं उठाया। अब मैं एक ऐसे चौराहे पे खड़ा था, यहां से लेफ्ट जाऊंगा तो नोएडा, और ये मैंने क्रॉस कर लिया तो मैं दिल्ली में नहीं रुकूंगा फिर। हाँ। पता नहीं समहाउ, मतलब मैं उसको 1 घंटे से कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा है। मैं यहाँ पर ना चौराहे पर, आई थिंक ये मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ, बहुत दिनों बाद याद आया है। मैं उस चौराहे पर रुक गया 2 मिनट कि चल 2 मिनट और देख लेते आता है। अच्छा। ठीक है, इतनी जल्दी घर जाके भी मैं क्या ही करूंगा। उसका उस 2 मिनट में कॉल आया और मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी नोएडा की तरफ। आध्या की टीचर, डीन, जो भी डीन है जामिया कॉलेज की, उनके घर पर मेरा मीटअप कराया गया कि चलो आप देखो, लड़का लड़की देख लो, ऐसा सब। तो जब मैं आध्या को मिला, मैं क्या यार ये तो चाहिए था। हमारी चॉइसेस वो आर्टिस्ट हैं, अब तो रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, बट कोर उनका आर्ट ही है बेसिकली। अब तो उनका PhD भी उसी पे है। तो तब व्हेन आई मेट हर, तो मुझे लगा यार ये तो चॉइसेस मैच कर रही हैं। अब आप किसी को अननोन से अननोन किसी के रेफरेंस से मिले हो, आपको कास्ट भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, कास्ट भी सेम है, अच्छा, गांव भी पास के गांव हैं, लैंग्वेज सेम है, मतलब आप इसको ऐसा लग रहा था प्लान्ड है, वो प्लान्ड मीट, मतलब किसी ने मेरे पे रिसर्च किया हुआ है और वही बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी है, यही चल रहा था।
मतलब एक कुछ पलों के लिए मुझे लगा ये बिल्कुल ये स्कैम किया जा रहा है, ये सब पूरा डिजाइन किया गया है और हाँ। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है सब कुछ। बहुत ज्यादा मैच था हमारा, बहुत ज्यादा चीजों जो उन्होंने शेयर की सारी चीजें। फिर मैंने कहा चलो भाई डन है, मैं तो उसी वक्त मिला, 1-2 घंटे हम साथ में थे, मैंने बोला चलो डन है, कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपने तो पसंद कर लिया, उनको भी आप पसंद आ गए थे? हाँ, अच्छा। मैं मेरे को कौन पसंद नहीं करेगा। करेक्ट, ये तो बात सही है। हाँ, तो फिर? और मैं जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ एक्चुअली में। हाँ। और मतलब ये मेरे सीरियस वर्कशॉप में भी, मेडिटेशन में मैं ऐसे ही रहता हूँ। अच्छा। आई एम लाइक दिस, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं होता हूँ, मतलब मैं आई एम सीरियस अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, बट मैं दिस इज हाउ आई एम, ये मैं ऐसे ही हूँ। मैं हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, कोई जोक मार देता हूँ, तो मतलब लोग हंसी में ही सब कर लेते हैं, अच्छा करते हैं इनफैक्ट। तो जब मैंने आद्या को हाँ बोला, वहां वॉर शुरू हो गई, क्योंकि मेरे घर वाले तो हाँ बोल चुके थे। अब वो तो बात है, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर क्यों? फिर जो हाँ। मतलब आई थिंक इट टुक ऑलमोस्ट 7-8 months यही चलता रहा। यही चलता रहा। तो ये वॉर हुई है घर में, फिर दिस अरेंज मैरिज कन्वर्टेड इनटू लव मैरिज, फिर वॉर। क्योंकि क्या होता है एक्चुअली, प्रॉब्लम क्या हुई ना, क्योंकि मैं डेस्परेट था, मेरे घर वालों को जो हम रोका करे थे वो उतनी पसंद भी नहीं थी, उतनी ओके। अच्छी लड़की थी वो, हाँ, हाँ। उतनी पसंद नहीं थी क्योंकि आप चाहते थे वो, इसलिए उन्होंने वो वो कराया। मैं कन्विंस कर रहा हूँ। 1 हफ्ता लगाया मैंने उनको कन्विंस करने में। मैं कहा देखो फिर अगला सब हफ्ता लगा रहे मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो यार, कहीं ना कहीं तो करनी है, 19-20 हर जगह मिलेगा, हाँ। परफेक्ट कोई मिलेगा नहीं, आप क्यों टेंशन ले, छोड़ो ना, हाँ बोलो। फिर मैंने अपनी दीदी को पटाया, दीदी यार आप मनाओ ना, छोड़ो ना, करते हैं, छोड़, अरे ये सब मैं थक गया हूँ, ये सब नहीं कर सकता, मैं दूल्ही कह रहा हूँ, दुल्हन दर्शन ये वो मैं नहीं कर सकता, अब इनको हाँ बोलो। हाँ। 1 हफ्ता 10 दिन में घर वाले राजी हुए, और अगले हफ्ते मैं उन पे बम फोड़ रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है नॉर्थ इंडिया में तो वो बहुत चलते हैं ना, कि अब जैसे उन्होंने रोके के लिए हमारे पेरेंट्स ने उनको ओके बोला, फिर तो वो सारी बातें हुई, अच्छा क्या क्या लोगे आप। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत शो ऑफ होता है सारा, हाँ, बिल्कुल है ना। अब मैं चाहे कितना भी इस बारे में हम थोड़ी ना डिस्कस करते हैं, पेरेंट्स ही करते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था। तो वहां सारी लिस्ट बन गई है, क्या देंगे क्या लेंगे, अब हमारे घर वाले खुश है। अब यहाँ पर बात आ गई है कि ये तो थोड़ा, अब उनको ये डाउट हो रही, तो लव मैरिज तो नहीं है, ठीक है, ये भी डाउट होना शुरू हो गया, अब ये लव मैरिज है तो फिर तो कुछ मिलेगा भी नहीं यार हमें। तो सब अब फिर जो एक पिक्चर है सोचा ना था, ठीक है, हिंदी मूवी है, बहुत अच्छी है, तो मुझे लगा पिक्चर हमारी वैसी कन्वर्ट हो गई। तो इट टुक 7-8 months टाइम, और उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने कहा यार कि चल क्या रहा है भाई ये। मैंने कहा मेरे घर वाले जिन्होंने, मैं घर का सबसे सफल बच्चा, काम में टॉप, पैसे में टॉप, मेरी बात घर सब कोई मानता है, घर में सबसे छोटा फिर भी सब मानते थे, कि ये क्या प्रॉब्लम है भाई कि मान नहीं रहे। फिर मेरी भाभी है, मेरी भाभी ने मुझे बताया, देखी बात, वो जो लड़की है ना जिसका रोका होने वाला था, वो रोज बात करती मम्मी से। तो और वो ऐसे ही बताया, बहुत अच्छे से बताई, रोज कहती मम्मा आपको क्या चाहिए, मम्मा आप खाने में क्या पसंद है आपको, कह रही वो मम्मा ही करती है, पूरे 3-3, 4-4 घंटे उनकी बात चल रही है, तो वो उनकी माइंड से कैसे निकलेगी। हाँ, सही बात है। एंड जहां पे ज्यादा फोकस होगा दैट ग्रोज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम यही बात करते हैं। तो आद्या जी ने कहीं भी कोई ट्राई नहीं किया फिर इस बीच? वो हमारे एंड पे नहीं कर सकते, हमारे एंड पे तो मैं ही कर सकता था। हाँ, ये बात भी है। अच्छा। एंड देन उसके बाद जब मुझे पता चला, तो मैंने डायरेक्टली पहले उनको कॉल किया, उस लड़की को, फिर उसके बिना टाइम वेस्ट किए उसके बड़े भैया को कॉल किया। मैं कहा देखो 7 महीने पहले हमारी बात हो गई सर, सॉरी जो भी हुआ, बट वो ना मम्मी से बात कर रही है अभी, आप उनको बोलो आज के बाद मम्मी को कॉल ना करें। वहां से वो पॉज लगा है, फिर जो दंगे हुए हैं घर में अलग लेवल पे, क्योंकि पेरेंट्स को क्या लग रहा है, पेरेंट्स को लग रहा है कि ये पहले भी 7-8 लड़कियां तो दिखाई चुका है हमें, कोई तो, ये भी पता नहीं फाइनल है हाँ, या ये नहीं भी फाइनल है या नहीं है, ये भी फेज निकल ही जाएगा यार, ठीक जब है। गले में वरमाला ढल गई, अरे लड़की तो फाइनल हो गई। तो दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। एंड फिर मुझे तब अब ये रियलाइज होता है कि आई थिंक एवरीथिंग वाज अ गॉड मास्टर प्लान, ये भगवान का प्लान था। उन्हें मुझे वो पेन देना था, उन्हें बताना था कि वैल्यू करो रिलेशनशिप में, क्या गलतियां नहीं करनी है, और मुझे एक सही इंसान से मिलाना है, और सही इंसान से मिलाने के लिए भगवान मुझे परख रहा था अलग अलग तरीके से। वो देख रहा था कि कितना कमिटेड है, और जितने भी मेरे, जब मैं पहले जिनसे भी मिला, ऐसे नहीं मेरे अफेयर्स रहे उनके साथ या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं रहा,
क्योंकि मैं जैसे मिलता था मैं तो उनको घर से पेरेंट्स से मिलवाता था सीधा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ऐसा हुआ कि जब मैं उन लड़कियों के पेरेंट्स से भी मैं मिला जाकर, तो लोग उनको ये भड़काते थे कि यार एक बात हो, ये लड़का तो अच्छा है, हाँ अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, हाँ दिखने में भी ठीक ठाक लग रहा है, सब कुछ तो ठीक है, तेरे साथ क्यों है फिर? सोचो ऐसे, कैन यू गेट दिस कि कोई अपनी बेटी का माइंड वॉश ऐसे कैसे कर सकता है कि भाई तेरे को छोड़ना दे बाद में? तो ऐसे ऐसे माइंड वॉश करके लोग मेरी लाइफ में लोग आए और ऐसे ऐसे गए। तो जब अब उस वक्त तो मेरे को बड़ा पेन लगता था यार, लेकिन अब मुझे लगता है कि थैंक गॉड यार अच्छा हुआ ये सब जो भी एपिसोड्स मेरी लाइफ में रहे, क्योंकि भगवान आपको सही इंसान से मिलवाता है, तो थोड़ा तो आपको दिक्कत होती है, तकलीफ। अभी आपने जैसे कहा कि पुराने रिलेशनशिप जो आपके रहे हैं, तो वो होता है ना कि टॉक्सिक रहे हैं, जो भी है आपने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में लेसन्स लिए होंगे, तो वो क्या लेसन्स थे? उनसे क्या लेसन्स लिए कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, या ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब ऐसा हाँ, मतलब ऐसा नहीं, बट मेरे को तो ये लगता है कि यार मेरा ना, मैंने जब भी किसी को पसंद किया वो अनकंडीशनल सा था, देयर वर नो कंडीशंस अटैच्ड टू इट। और मेरी फितरत थी प्यार, मैंने प्यार किया, उनकी फितरत थी नहीं, तो उन्होंने वो नहीं, जो भी नहीं किया वो नहीं किया। तो मुझे लगता है इंसान को अपना नेचर नहीं छोड़ना चाहिए कभी किसी और के लेसन्स की वजह से। लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा ना भरोसा टूट गया, उसने मेरे को धोखा दिया। मैंने कहा वो उसकी फितरत है, उसने वो किया, तुम दोबारा भरोसा जरूर करना किसी ना किसी पे। आप अपनी फितरत में छोड़ो ना, आप भी होगे तो फायदा क्या रह गया आप में और उसमें। तो मैंने हमेशा यही किया, बट मेरे साथ अच्छी चीज क्या है, मुझे पता है चीजों से डिटैच कैसे होना है। आई एम वेरी फास्ट, मैं बहुत जल्दी से चीजों से निकल जाता हूँ, आई डोंट टेक टाइम। मतलब ये आज भी है मेरे साथ, मुझे मेरी इमोशंस पर, भावनाओं पर बहुत कंट्रोल है। प्रोफेशन में भी अगर हम लोग बात करें, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप अपना कोई भी प्रोफेशन में हो तो उसके साथ आपको अटैच होना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको डिस्परेटली कर पाओगे, तभी आप उसको तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। तो भी आप, मतलब अगर आप डिटैच हो अपने प्रोफेशन से। हाँ, मैं डिटैचमेंट का बेसिकली यहाँ पर मतलब है कि अगर मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर एनर्जी नहीं लगानी, चाहे मैं उस चीज के साथ इमोशनली कितना भी कनेक्टेड हूँ, मैं अपने आप को वहां से विड्रॉ कर सकता हूँ। किसी पर्सन से भी, किसी से भी। अगर बात की जाए आपकी डॉटर की और आपकी वाइफ की, उनसे मैं चाहूंगा नहीं ना, जिनसे मैं चाहता हूँ। चाहते हो, ओके। जैसे मैं अपने परिवार से कभी नहीं चाहूंगा ना, मैं सोचूंगा भी कभी उसके बारे में, लेकिन अगर मुझे पता है कि ये इंसान है, अब मुझे इससे डिटैच होना है, आई विल टेक अ डे, जस्ट कुछ कितने सालों का भी मुझे नहीं लगता, तो मैं बहुत जल्दी विड्रॉ कर लेता हूँ अपने आप से। और ये लेसन मैंने एक्चुअली सीखा उन रिलेशनशिप से। वही ना, अभी आपने हाँ। और मुझे लगता है कि लोग क्या होते हैं ना, लोग पास्ट में अटके हुए होते हैं। करेक्ट। मतलब लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा, अरे यार पता है मेरे स्कूल के डेज क्या सही थे, काश हम वापस जा सकते। मैंने आज तक कभी ऐसे स्टेटमेंट यूज नहीं किए। मुझे कभी स्कूल वापस नहीं आना, मुझे कभी कॉलेज वापस नहीं जाना, कभी उन लोगों के पास नहीं जाना जो नहीं आज। पता है क्यों? क्योंकि आज मेरा खूबसूरत है, और मुझे ये भी पता है कल मेरा और खूबसूरत होगा। और ये मेरी फीलिंग आज से नहीं है, ये मेरी फीलिंग हमेशा से। कितनी बड़ी बात है यार, कि मतलब आप, क्योंकि हम लोग ना खुश होते हैं अपना पास्ट याद करके, अगर बहुत अच्छा है तो आपका पास्ट भी बहुत अच्छा रहा होगा, जो क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके साथ रहे, आपके सिबलिंग्स आपके साथ रहे, तो बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज होगी। तो कभी आपने सोचा नहीं कि बैठ के याद करें? छोटा होना है, बचपन में जाना है, नहीं कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब हम ये सब चीजें याद नहीं करते, और अगर याद करते हैं तो? ये देखो, हर थॉट एक एनर्जी है। अगर आपके थॉट, आपकी एनर्जी कहीं तो जानी है, या तो वो आगे जा सकती है या वो पीछे जा सकती है। अगर आपने पीछे जाने में एनर्जी को लगा दिया तो आप आगे कैसे बढ़ोगे जिंदगी में? लेकिन कुछ टाइम के लिए तो हम लोग याद कर सकते हैं ना, हमें खुशी होती है वो याद करके। देखो, खुशी सिर्फ इतनी हो सकती है कि यार वहां जाके हम गोलगप्पे खाए थे यार, क्या मस्त आए थे जब छोटे थे, इतना बहुत है बस, इससे ज्यादा नहीं। खुश रहने के लिए आप क्या करते हो? सिर्फ मेडिटेशन, या फिर अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, बुक्स पढ़ना, अकेले में टाइम स्पेंड करना, कोई मूवी देखना, कोई गाने सुनना, क्या करते हो आप? शायद ये सब मतलब सारी बता दी मैंने इतने कम टाइम में, मैं आपको पहचान गई मतलब। तो मेडिटेशन मुझे, देखो मैं एक और चीज बताता हूँ आपको,
इंसान को लगता है कि उसे खुशी चाहिए, उसे खुशी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आज के टाइम में फॉर एग्जांपल आप महंगा फोन यूज करते हो, महंगा फोन आपको खुशी देता है? हाँ भी और दे- नहीं भी। देता ही वैसे होगा। अगर बात खुशी करेंगे देता तो होगा, नहीं। आई एम श्योर, है ना? हाँ ठीक है। मतलब क्या महंगा, ओह यार क्या न्यू फोन आया, न्यू हाँ मॉडल, लेकिन ओ कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए। क्या महंगा फोन आपको शांति देता है? नहीं। बड़ा घर आपको खुशी देता है, हाँ। शांति देता है? शांति उसके लोग देते हैं जो उस घर में रहते हैं। हम्म, यानी कि खुशी नॉट नेसेसरी आपको शांति देगी। और हम सबका जो अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ है वो शांति है, खुशी है ही नहीं। लोग भाग रहे हैं खुशी में, और जब वो खुशी को अचीव कर लेते हैं ना, तब उनको पता चलता है ये तो चाहिए नहीं था मुझे, अब कुछ और चाहिए। आप कुछ और चाहिए। तो हाँ। फिर खुशी ने फिर दिया नहीं ना उसको। वो एक बार आपने कहा कि Correct. मुझे एक इंसान से शादी करनी है, वो मुझे खुशी देगा। अब आपने उससे मिल लिया, आप क्या जिंदगी भर हंसते रहोगे? तुम वही अच्छे इमोशन चलते रहेंगे? नहीं चलेंगे। पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या चाहोगे उस रिलेशनशिप में? आप चाहोगे शांति, सुकून। सुकून के साथ में बैठे ना, तो बस सब भूल जाओ यार। तो अल्टीमेटली जो इंसान जिस चीज की तलाश में है उसको पता नहीं है, बट हर इंसान शांति की तलाश में है, पीस की तलाश में। और लोगों को लग रहा है कि मेरे पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो मुझे शांति मिलेगी। नहीं मिलेगी। मैं बड़ा घर होगा तो मुझे शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। और हम मैनिफेस्टेशन में बोलते हैं कि आपको वो मिलता है, आप वो मैनिफेस्ट करते हो जो आप आज हो। हाँ उसी माइंडसेट से कर रहे हैं ना, क्योंकि हाँ, ठीक है। तो आपको ये नहीं मिलेगा कि जो आप मांग रहे हो वो थोड़ी ना मिलता है। आप खुशी मांग रहे हो तो आज खुश होना पड़ेगा। आप शांति मांग रहे हो तो आज शांत होना पड़ेगा। आप सक्सेस मांग रहे हो तो आज में आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि मैं आज भी सक्सेसफुल हूं, बिकॉज यू गेट व्हाट यू आर, ये नॉट व्हाट नहीं। यू वांट। हाँ करेक्ट, फ्यूचर में नहीं, आप वो हो, वो आपको आज। यही। हाँ करेक्ट करेक्ट। जैसे आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एज अ मेंटोर जब आप किसी को भी नॉलेज देते हो या अपनी कोई नॉलेज शेयर करते हो, तो आप बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं, उनको बहुत हेल्प होती है, वो अपनी लाइफ को चेंज भी करते हैं, राइट? तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मुझे बेस्ट करना है। हम्म, कभी आपको ऐसा लगा है कि उनको बेस्ट देते देते कभी आपने खुद को खोया हुआ महसूस किया है? क्योंकि हम लोग कभी कभी ऐसा, जब हमारे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है ना, हम लोग अपने आप को कभी ना कहीं खो खो देते हैं। मैं क्या हूँ ये मैं भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ। लोग मुझे कैसा देखना पसंद करते हैं वो मैं बनने लगता हूँ। ये ऐसा हो नहीं पाया, नहीं हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, मैं थोड़ा ना अनफिल्टर्ड ही हूँ लोगों के साथ, जिनके साथ मैं वर्कशॉप करता हूँ। तो मैं उनके साथ वैसा ही रहता हूँ जैसा मैं हूँ। हाँ, कई बार बहुत ज्यादा आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, हम्म, और मैं एग्जॉस्ट सबसे ज्यादा सिर्फ एक ही वक्त पे महसूस करता हूँ, जब मैं अपने लिए वक्त नहीं निकाल रहा हूँ, खुद की किताबें नहीं पढ़ पा रहा हूँ, खुद मेडिटेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तब ज्यादा एग्जॉस्ट महसूस करता हूँ कि मुझे लग रहा है कि काम इतना सारा है कि मैं अब इन चीजों के लिए कब वक्त निकालूंगा। तो ये मोमेंट कब आता है? हफ्ते में आता है, हर दिन आता है, 2-4 दिन छोड़ के आता है, कब कभी भी? साल भर 6 महीने में एक बार आता है। अरे बाप रे। हाँ हाँ। अरे वाह, हम्म। काफी मेंटेन किया हुआ है आपने अपनी पीस मैं को बस भी। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हूँ चीजों को लेके। हम्म, मैंने जैसे बताया कि मेरे को आज क्या करना है, और मोस्टली मुझे all important dates of next 6 months I'm occupied. My meetings, my podcast for next 3 months are occupied. My one-on-ones for next 6 months are occupied. My corporate meets for 1 year, it is occupied. It's all booked. मुझे पता है कि मैं किस दिन कहाँ पर हूँ, किस फ्लाइट में हूँ, अगले 6 महीने का मोटा मोटा आई नो दिस। तो आपका मोटा मोटा रूटीन अगर मैं जानना चाहूँ, कि वैसे आप बिजी बहुत रहते हो, ट्रैवलिंग भी करते हो डेफिनेटली, लेकिन आपका अगर रूटीन जानना चाहे, क्या रूटीन रहता है आपका? मॉर्निंग में कब उठते हो आप? 4:30 मैं उठता हूँ। ओके। 4:30 to 5:30 में मैं खुद ही रेडी होता हूँ, बिल्कुल स्लो मोशन में। बिल्कुल स्लो मोशन में अच्छा। नहाना धोना तैयार होना सब, क्योंकि 5:30 बजे हमारा वर्कशॉप होता है स्टार्ट, मेडिटेशन जो होता है। और 5:30 से 6:30 मैं सब टीम सबके साथ होता हूँ, मेडिटेशन करते हैं हम लाइव सुबह। और उसके बाद करीब करीब 6:30 से
आप मान लीजिए करीब-करीब 8 बजे तक मेरे पर्सनल रिचुअल्स हैं सारे के सारे। पर्सनल रिचुअल जैसे? मतलब अफ़र्मेशन राइटिंग, विजुअलाइज़ेशन, सारी वो एक्टिविटी 1 से डेढ़ घंटे में मैं सारा कर लेता हूँ। और उसमें कई बार मेरी बुक रीडिंग शुरू हो चुकी होती है। हुँ। बुक रीडिंग मैं स्टार्ट कर चुका होता हूँ, ठीक है? और फिर आई थिंक अराउंड 8:30 9 o'clock आई एम बैक विद इवाना, किड्स एंड एवरीबॉडी। सो सबके साथ मैं साथ में होता हूँ। और आई थिंक उसके बाद आधा घंटा, पौना घंटा उनके साथ होने के बाद इवाना को स्कूल मैं ही छोड़ने जाता हूँ। पिकअप भी मैं ही करता हूँ हमेशा। ओह! तो ड्रॉप पिकअप मतलब वो देख लेते हैं हम कभी अगर हुँ। बाई चांस मेरा पॉडकास्ट है, आई एम आउटसाइड, तो मैं नहीं करता हूँ। बट आई प्रेफर डूइंग इट। और उसके बाद फिर आई कम बैक। 2 चीज़ों पे ज़्यादा वक़्त जाता है। पहला, इफ़ वी हैव अ पॉडकास्ट रिलीज़, कोई रिलीज़ होना है तो उसको चेक करना, समझना, क्योंकि हर पॉडकास्ट को मैं ज़रूर देखता हूँ बिफोर वी रिलीज़। हुँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, एडिटर अपनी तरफ से एडिट करते हैं, लेकिन जब आप उसको कंडक्ट करते हो, बिल्कुल। तो एक अलग फीलिंग है, तो आपको नज़र देखनी पड़ती है, तो मैं सारी वो खुद चेक करता हूँ। हुँ। दूसरा, इसके बाद थोड़ा वक़्त मिलता है तो फिर देन आई गो टू ऑफ़िस। तो जो ऑफ़िस है हमारा, मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है ऑफ़िस। तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ जाऊँ 1 डेढ़ घंटे के लिए, बट मैं हफ़्ते में 1 या 2 बार जाता हूँ। ठीक है, बहुत कम। दैट्स इट। हाँ, हाँ, हाँ। मैं तो घर पे रहता हूँ, बाकी टीम सारा वहीं से करती है काम। एंड उसके बाद आई स्पेंड ऑलमोस्ट 3 टू 4 आवर्स रीडिंग बुक्स। 3 से 4 घंटे मैं किताब पढ़ता हूँ। देन मोस्टली मेरा नाश्ता 11 बजे होता है। 11 AM मेरा ब्रेकफ़ास्ट होता है। अराउंड 2:30 3 o'clock के बीच में लंच होता है मेरा। लंच के बाद आई कनेक्ट टू टीम नॉर्मली एंड चेक अबाउट कि टास्क क्या-क्या हैं, क्या-क्या हुँ। चीज़ें कर रहे हैं, उस तरह से। फिर अगर पॉडकास्ट है तो नॉर्मली आफ्टरनून के बाद हम रखते हैं, तो फिर पॉडकास्ट के लिए जाना। एल्स कोई वर्कशॉप होती है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप। क्योंकि बिकॉज़ आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, तो मैं ना किताबों को बहुत रेफ़रेंस लेता हूँ हर चीज़ के लिए। तो अगर मुझे आज 1 घंटे का वर्कशॉप करना है, तो मैं करीबन उसका 7-8 किताबों से उसका एविडेंस, रिसर्च बेस्ड सारा, उसी के बेसिस पर हम सारा कुछ करते हैं। एंड दोज़ आर प्रूवन टेक्निक्स, रिसर्च कितनी हुई है, पूरा रिसर्च करना। कि अगर मैं कोई टेक्नीक बता रहा हूँ तो उसके ऊपर कौन-कौन सी हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने, हार्वर्ड ने क्या रिसर्च किया, हुँ। वो सारा एविडेंस निकाल के हम वर्कशॉप करते हैं, पूरा। ताकि अच्छा। ताकि लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ लोग पॉजिटिव थिंकिंग का ना सोचें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंटिफिक नज़रिए से समझना ज़रूरी है। हुँ। क्योंकि जैसे मैं बहुत लॉजिकल आदमी हूँ, आई एम वेरी लॉजिकल, तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं, जिनको जिनको लॉजिक क्लियर कर दिया ना आपने, दे विल फॉलो एवरीथिंग। तो मेरा जो थॉट होता है, वो होता है कि मैं आपको ये नहीं बोलूँगा अच्छा सोचो। हुँ। मैं आपको इसके रिसर्च बताऊँगा, इसके फैक्ट्स बताऊँगा कि अच्छा सोचने से आपकी एज जो है वो कितनी बढ़ेगी, कितना परसेंटेज बढ़ेगा। आप अगर आपने नींद सही से ली, तो रिसर्च क्या कहता है, कितनी आरईएम, एनआरईएम स्लीप साइकिल पूरी होनी चाहिए आपकी। अगर आपने नींद नहीं ली 10 टू 2 एएम, अगर आप नहीं सो रहे हो, रात को 10 बजे से 2 बजे तक नहीं सो रहे हो, तो रिसर्च के हिसाब से आपकी लाइफ में कितने इश्यूज़ हो सकते हैं। और अगर आप सुबह उठकर मेडिटेट करते हो और उसके बाद अगर आप मेडिटेशंस के साइंटिफिक रिसर्च क्या है? साइंस क्या बोलता है, जब आप मेडिटेट करते हो तो आपके दिमाग की कैपेसिटी करीबन 200-250% बढ़ जाती है। आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट होने लगती है हुँ। और ये सब रिसर्च बेस्ड है। हुँ। तो आई टॉक अबाउट लॉट ऑफ इमोशंस, बट आई आल्सो टॉक अबाउट लॉट ऑफ रिसर्च बेस्ड डाटा, फैक्ट्स, हुँ। फिगर्स, और बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स जिन्होंने कंडक्ट किए हैं, जो कई सौ पता नहीं कब से कर रहे हैं रिसर्च। तो मुझे लगता है उसका प्रेप जब होता है, तो बहुत टाइम लगता है लोगों से उसकी तैयारी करने में। और जब आप लोगों को इस तरह का बताते हैं, तो मुझे लगता है लोगों की लाइफ बदलना आसान हो जाता है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं है कि कोई हमारी सेल्स टीम है, हम कोई एड रन करते हैं, हम कुछ नहीं करते। हम कोई एड रन नहीं करते। ऑर्गेनिक एकदम सब सब चीज़। कुछ 100%। पीपल अक्रॉस टचवुड, आई फील ब्लेस्ड, अक्रॉस इंडिया पीपल टॉक अबाउट दिस कि हाउ डू अमित डज़ दिस काइंड ऑफ टर्नओवर, दिस काइंड ऑफ बिज़नेस। वो भी बहुत कम समय में। बहुत कम समय में और विद ज़ीरो एड्स, वेयर पीपल आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 60-70% मनी इन एड्स। हमारा तो कुछ चल ही नहीं रहा है। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आई थिंक हम लोग ना बड़ा अनफ़िल्टर्ड होके, जैसा आपका इश्यू है, इसी तरीके से हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें ना हार्ट इन्वॉल्व्ड है, दिल बहुत ज़्यादा है, देन द माइंड। तो वो कोशिश हम करते हैं।
और फिर नाइट में सोने से पहले सोने से पहले सारे रिचुअल होते हैं। वी ईट आवर डिनर बाय 7 o'clock। ठीक है, 7 बजे तक हमारा डिनर हो जाता है। उसके बाद द गोल इज टू गो इन द बेड बाय 9 o'clock के बाद हमारा फोन अलाउड नहीं है, लैपटॉप अलाउड नहीं है। बेडरूम में तो फोन की एंट्री भी नहीं। ये आपने डिसाइड किया या आद्या जी ने मुझे डिसाइड किया? मुझे मुझे दोनों ने। हाँ, ओके। हाँ। तो जो रूल मैं फॉलो करता हूँ मोस्टली शी फॉलोज द सेम रूल, और जो वो फॉलो करती है मैं भी, क्योंकि हम अलाइन रहेंगे तो इवाना अलाइन रहेगी हमारे साथ। ठीक है, वो भी वही सीख रही है वही वही आपसे सीखेगी। डिसिप्लिन। हाँ, उसे सब पता है, मेडिटेशन करना होता है, ध्यान करना होता है, ओम चैंट करना होता है, गायत्री मंत्र उसको याद है, जन गण मन उसको, मतलब ये सब याद है उसको। अब मतलब ये सब उसने कर लिया 3 साल, शी जस्ट 3। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो, और वो हमें देखती है, वो मेरे साथ बैठ के पॉडकास्ट चेक करती है। मतलब मैं पॉडकास्ट चेक करूँ तो मेरी गोद में बैठ के पूरा वो सुनती रहेगी क्या क्या बोल रहे हैं। कहती है पापा यहाँ गलत पाप बोले आप। नहीं नहीं, ये तो नहीं हो रही थी अभी थोड़े दिन में आई एम श्योर वो करने लगेगी। वही आपकी मेंटर हुई थी कि अच्छा बेटा बताओ कहाँ मैंने गलती करी है, मैं तो बोलूंगा वही चेक कर ले चेक करके मुझे बता देना, मुझे रिलीज करना है नहीं करना है। बिल्कुल। तो तो फिर उसके बाद 1 घंटा फिर हमारा खेलना है इवाना के साथ। उसको खेलना है रात को। वो बेडरूम में जाकर उसके साथ उसकी स्टोरी, मतलब उसका क्या रूटीन है, पहले वो खेलती है, हाइड एंड सीक खेलेगी मेरे साथ। अच्छा। हाँ, रूटीन है, इट्स पार्ट ऑफ रूटीन। हाँ। हाइड एंड सीक खेलना है उसको। उसके बाद फिर मैं उसको ब्रश कराऊंगा। ब्रश कराने के बाद वो बेड में आएगी। बेड में आने के बाद डिपेंडिंग ऑन हर मैं उसको स्टोरी सुनाऊंगा, और वो पात्र बताती है कि कौन कौन उस स्टोरी में है। पापा, आज की स्टोरी में एक क्रोकोडाइल होगा, एक रैबिट होगा, एक मंकी एक होगा। मंकी होगा। अभी 4-5 कैरेक्टर उसने दे दिए। अब ओके पापा सुनाओ। वाओ। तो लेकिन अच्छी बात क्या है, जब से अब वो बोलते हैं, हम तो कुछ भी बोल देते हैं, एक रैबिट था, ये था, वो था। अब जब वो कहानी अब तो कुछ दिन से क्या होने लगा, आप उसको कैरेक्टर दो 3-4-5, वो कहानी बना देगी उसके ऊपर। हाँ। अब वो कहानी बना देगी इसके ऊपर, कहानी बना देगी। एक रैबिट होता है, उसका एक दोस्त होता है जो कि बनी मंकी होता है। हाँ, और कौन-कौन है उसमें? फिर एक मगरमच्छ होता है, वो चाहता है वो ऐसे कर लेता है। तो ये सारे पूरे कैरेक्टर्स को कैरेक्टर को मिक्स मिक्स करके एक करके स्टोरी स्टोरी बना होती देती है। है। ओ, तो और ये ऑब्वियसली ये हमने एफर्ट किया, बिल्कुल। और क्योंकि हमने वो कोशिश की कि भाई इसके साथ टाइम बिताना है, कहानी सुनानी है, वो सारी चीज़ें हैं। तो हम्म। वो सब करते तो बाय 10 वी ट्राई टू स्लीप, सो दैट आई स्लीप एट लीस्ट फॉर 6 एंड हाफ 7 आवर्स ऑफ टाइम। साढ़े 6-7 घंटे में सो जाओ, सो दैट आई गेट अप एट 4:30 एंड देन माय रूटीन फॉलोज। बट बिफोर स्लीप आई डू ग्रैटिट्यूड। मैं ग्रैटिट्यूड ज़रूर फॉलो करता हूँ। ग्रैटिट्यूड मतलब मैं आई थिंक अबाउट माय एंटायर डे। मैं उसमें से 5 सबसे खूबसूरत चीज़ें सोचता हूँ कि 5 बेस्ट मोमेंट क्या हैं डे के, सबसे बेस्ट, और उनको सोचकर मैं थैंक यू बोलता हूँ। हम्म। देन बिफोर गोइंग और ऑफ, वो क्या होते हैं मोस्टली? जैसे आज आज ना लंच बहुत टेस्टी था। अच्छा। आज ऑफिस की अच्छी एक कॉर्पोरेट डील हुई। आज पॉडकास्ट बहुत अच्छा रिलीज़ हुआ। आज जो गेस्ट पॉडकास्ट गया, ये बहुत अच्छा गया आज हमारा। तो कुछ ऐसे 5 इंसिडेंट दिन के निकालना, और भगवान को उन मोमेंट्स के लिए स्पेशल थैंक यू बोलना कि भगवान ये प्यारे-प्यारे मोमेंट्स के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। ऐसे मोमेंट्स मल्टीप्लाई करते रहना, देते रहना, देते रहना, धन्यवाद बोला भगवान को। एंड सोने से जस्ट पहले, जब मैं चद्दर तन चुकी है, लाइट ऑफ हो चुकी है, तब मैं 2 चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। पहला, व्हाट आई वांट टू मैनिफेस्ट, मेरी लाइफ के गोल्स क्या हैं? उनके बारे में मैं 2 से 3 मिनट सोचता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि मेरा कल का दिन कितना खूबसूरत जाने वाला है। एंड उसी को देखते-देखते मैं सो जाता हूँ। वाह। तो माय स्लीपिंग टाइम इज़ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता मुझे सोने में। लोगों की तो मतलब सोचने में ही आधी रात निकल जाती है। आपको स्ट्रेस नहीं होता है, मतलब जैसे आप पॉडकास्ट करते हो, कभी आपको ऐसा लगता है कि यार ये पॉडकास्ट अच्छा नहीं चला, इसके व्यूज़ अच्छे नहीं आए, या ये मेरे कॉम्पिटिटर है, इसका इसका जो है ये पॉडकास्ट चल गया, इसके व्यूज़ इतने आ गए, कभी आपके मन में ऐसी चीज़ें नहीं आती है? कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग? कॉम्पिटिशन वाला नहीं आता, बट खुद का लगता है। कई बार क्या होता है, जब आप कुछ पॉडकास्ट आप बड़े दिल से करते हो, बहुत दिल लगाया और बहुत अच्छा था वो पॉडकास्ट, लेकिन लोगों को वो थोड़ा उतना समझ में नहीं आता, तो तब थोड़ा-सा लगता है आपको कि यार ये तो बहुत प्यारा था यार, मतलब मेरे को ही सीखने को कितना मिला, लोगों को क्यों पसंद नहीं आया? तब आप सोचते हो और वो भी थोड़ी देर के लिए। तो बट कॉम्पिटिशन वाला तो नहीं आता। मतलब ऐसे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट मेरा तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है।
जब आप उसमें हो ही नहीं, आप गेम ही नहीं खेल रहे हो, तो कंपटीशन किस बात का, राइट? एक्चुअली मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, बट whom do you think नंबर 1 लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच इन इंडिया है? मैंने कहा यार वो तो मुझे नहीं पता, बट दुनिया में तो मैं ही हूँ। वाओ! ये भी मतलब अपने अंदर भरना इस चीज़ को कि भई नंबर 1 मैं ही हूँ, इसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आप इमोशनल ज़्यादा हो या इंटेलेक्चुअल ज़्यादा हो? जब परिवार के बारे में सोचता हूँ तो इमोशनल, हाँ। वैसे मोर ऑफ इंटेलेक्ट इन दिस। ओके, ज़्यादा रहना किसमें ज़्यादा पसंद है? कभी ऐसा नहीं होता कि अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश हम लोग करें, क्योंकि हम लोग तो पूरे दिन ज़ीरो ही एफर्ट देते हैं, नहीं, हाँ? मैं ज़ीरो एफर्ट है। नहीं। मैं तो किसी को कुछ नहीं समझाता अपने घर में। अफ़र्मेशन कर लो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात, मैं कुछ नहीं समझाता हूँ किसी को भी। मैं कभी नहीं बोलता हूँ अफ़र्मेशन की, कुछ नहीं बोलता, कभी भी नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप अपनी फैमिली को बताने लगते हो तो फिर वो नहीं सुनते हैं। हाँ। तो मैं तो वेट करता हूँ कि जब ये मेरे पास आएँगे तो मैं बताऊँगा। मैंने कोई ज्ञान आज तक अपने घर में अपनी तरफ से नहीं अपनी तरफ देते से हैं, नहीं, आगे होकर नहीं देते हैं। ना मैं नहीं देता हूँ कभी भी। ये रूल है बिल्कुल, मैं दूँगा ही नहीं कभी। क्योंकि जब तक एक तो पहले उनका वक़्त आना ज़रूरी है। हाँ, ब इसमें टाइम बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट होता है कि एक्चुअली में, कि उनका जब वक़्त आप कैसा चल रहा है। उनको जब तक वो खुद रिसीविंग मोड में नहीं होंगे, वो मुझसे कुछ रिसीव ही नहीं करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो उनको लगना चाहिए कि यार अगर अमित अपनी लाइफ़ को बदल पा रहा है, तो क्या पता हम इनसे बात करके। आपकी लाइफ में कब आया रिसीविंग मोड? कब आपकी क्या एज थी? क्या कुछ लाइफ का ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा इवेंट था जब आपको ये पता चला कि भई अब मतलब अब यूनिवर्स कुछ और चाहता है, या मैं अब इस रास्ते पे चलना चाहता हूँ? मेरे मेरी ज़िंदगी में ना मैंने कभी रास्ते डिसाइड नहीं किए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ज़िंदगी का जो प्राइम पर्पज़ है वो पीस है, शांति है, खुशी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक डेस्टिनेशन तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। हुँ। जैसे 2 टेन्स आर टेबल में 2 टेन्स आर 20, हुँ, 5 फोर्स आर 20, हुँ। 10 टूज़ आर, राइट, कि 20 जितने आ रहे सबके अलग-अलग वो है तो रास्ते। डेस्टिनेशन तो आपका राइट। सेम ही है। तो एक ही जगह पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं। मैंने साइंस स्ट्रीम से स्कूलिंग की, हुँ, ग्रेजुएशन बीबीए किया, कॉमर्स। बीबीए के बाद मैंने एमबीए किया, एमबीए में मार्केटिंग ली। 1 साल बाद मार्केटिंग एमबीए से जॉब की, 1 साल तक जॉब की, उसके बाद आई गॉट इंटू आईटी, एसएपी। ओके। एसएपी में कुछ साल नौकरी करने के बाद आई गॉट इनटू कोर आईटी ऑपरेशंस, जिसका मुझे उससे पहले कोई क्लू नहीं था। वहाँ चेंज किया। उसके बाद जब मैं लास्ट जॉब थी आईटी हेड, वहाँ पर मैं आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, हुँ, जो आईटी से कोई कनेक्शन नहीं था। मैं किताबों पर बात करता था। हुँ। उसके बाद जब कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स करते-करते आई गॉट इनटू यूट्यूब। यूट्यूब पर आते-आते आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट जो मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा था, जो मैं कॉर्पोरेट वर्कशॉप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता था, मैंने यूट्यूब पे डालना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं कब मैं कोच बन गया, मैं लोगों को मेरे को नहीं पता। मैंने कभी नहीं हुँ। सोचा। मैंने कभी मतलब ये नहीं सोचा था वो कि मैं मतलब होते चला गया और मैं मेरे को ना और आप फ्लो करते चले गए। मेरे को मैंने कहा ना कि मेरे को तो लाइफ में जो चाहिए, मेरे को जो लगता गया, जो दिल बोलता गया, वो करते गए। और मेरे अंदर ना बड़ा वो है कि मैं करता पहले हूँ, मैं सोचता बाद में हूँ। मेरी टीम मुझसे परेशान रहती है इस बारे में। आध्या भी कई बार बोलती है कि तुम हुँ। बहुत सोचते क्यों नहीं हो? अरे ब डिस्कस करेंगे। मैंने कहा नहीं, थॉट है ना, करते हैं यार। कर लेते हैं, चलो छोड़ो ना, देखेंगे ना क्या होगा। कभी रॉन्ग नहीं हुआ वो हाँ, डिसीजन? होता है। होते हैं, हाँ, बट बिल्कुल। वही है कि लर्निंग्स लेते हैं। मतलब लेकिन ना मुझे लगता है जो हम बने ना उसी वज़ह से बने हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचने में बहुत वक़्त लगाते हैं। मैं जल्दबाज़ी नहीं करता। जल्दबाज़ी का मतलब यार ये ट्रेंड चल रहा है, चलो इसको कर लेते हैं। मैं ट्रेंड कभी नहीं मैंने फ़ॉलो नहीं किया आज तक। किसी भी ट्रेंड पे मैंने वीडियो नहीं बनाई, कोई ट्रेंड फ़ॉलो नहीं किया, कुछ मैं उस पे नहीं करता। मेरे ज़हन में आ गया, तो मुझे अभी करना है। मेरा मन है कि हमारी एक वेबसाइट अपग्रेड होनी होगी। मैं अभी आया माइंड में आपसे बात करते हुए। मैं टीम को बाहर निकल के कॉल करूँगा, वो सारा चेंज कर दो, वो सारा चेंज कर दो, कर लो इमीडिएटली। जो कुछ लगेगा कर लेंगे। मैं बिल्कुल नहीं सोचता मैं बिल्कुल नहीं सोचता। और टच वुड भगवान की ब्लेसिंग इतनी सारी है कि अच्छा ही होता है कुछ। और मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे वेंडर थे जिनके साथ हम काम करते थे, जो हमारा सेटअप देखते हैं, हुँ। वर्कशॉप्स वगैरह सब, टेक्निकल साइड ऑफ इट।
अचानक से उन्होंने, तो हमारा स्केल काफ़ी बड़ा होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यू शुड मूव। ओके। और हमारा बहुत काम था उनके पास। तो कई साल से काम कर रहे हैं, पूरा सब कुछ अलग से बनाना, नया ढूँढना, ये वो। 2 मिनट लगे मुझे, मैंने ये डिसाइड किया, मैं एक बात बोलूँ, हमारा क्या गोल है इस साल का? तो हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं एक बात बोलूँ, ये साइन है, ये साइन है, बता रहा हूँ, मैं पक्का बोल रहा हूँ। तो मैं टीम को उठाया, मैं कहा पक्का बोल रहा हूँ, यही साइन है, क्योंकि ये हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई हमें यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए कोई तो सेटअप है हमारे लिए, रेडी है बिल्कुल। उसके अगले 24 घंटे पे न्यू वेंडर तैयार हुआ और आई एम हैप्पी। विद इन लास्ट 2 मंथ्स जब से हमने चेंज किया है, आवर रेवेन्यू डबल्ड ऑफ द टीम। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सपेक्टिव है जिंदगी के। हर मुश्किल समय आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, कुछ तो लेकर आया है। अब आप या तो इनसिक्योर हो जाओ, या आप ये सोचने लगो कि यार वाह बहुत कुछ है। तो कहीं ना आप जितना मूवमेंट पर कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है, लाइफ को आसान बनाना बहुत जरूरी है, तब आप उस एक पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो। तो मेरा देखने का, दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल गया है अब, मैं जिस तरीके से देख। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चल रहे हैं, हाँ, वो राइट। मेरे से, हम भी, हमारी जर्नी है, हम भी इवॉल्व हो रहे हैं, धीरे धीरे अच्छे से हो रहा है सब कुछ। तो मैं किसी चीज को चैलेंज की तरह नहीं महसूस करता। मेरे लगता है हर चीज अपॉर्चुनिटी है यार, और स्पेशली चैलेंजेस में तो मेरे को पता ही है, पक्का पक्की बात है। मैं आपसे, मेरे मन में ना बहुत टाइम से सवाल आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं। जब हम सक्सेस के एक पीक पे पहुंच जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ना, हम लोग पीछे, जैसा आपने कहा हार्ड वर्क आपने बहुत किया, बहुत चैलेंजेस भी आपने फेस किए होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग सेक्रीफाइस करते चले जाते हैं। हम्म। तो आप जब सक्सेस के उस पीक पे पहुंचे, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने अपनी लाइफ में क्या सेक्रीफाइस किया? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, बट क्या होता है जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हम एनर्जीज की बात करते हैं। हम्म। और जब आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर हो, एक अलग एनर्जी पर हो, तो जो लोग आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी पर नहीं होते, वो अपने आप छूटते जाते हैं। ओके। तो हम्म। तो जो छूटा मुझसे, वो थे कुछ बहुत अच्छे दोस्त जिनके साथ बहुत समय बिताया। इट इज जस्ट दैट कि वो अलग टेंजेंट ऑफ लाइफ में है, उनका एनर्जी बहुत अलग है और मेरा एनर्जी बहुत अलग। और मुझे ये समझ में आ गया था कि अब मैं उनको हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में नहीं मिल पाऊंगा। हम्म। अब मैं उनको, शायद मैं उनके बर्थडेज भूल रहा हूँ, या मैं नहीं दे पा रहा उतना वक्त, ठीक है। लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसे रिलेशनशिप थे, दोस्त थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था। मतलब उनके साथ दोस्ती पॉज होती थी, खत्म नहीं होती थी। मतलब हम्म। आज मैं आपको बाय करके जा रहा हूँ, जब अगली बार मिलूंगा ना, यहीं से शुरू होगा, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। तो वो कुछ रिलेशनशिप खत्म नहीं होती, पॉज पे जाती है। और जब जो रिलेशनशिप पॉज पे जाती है, नॉन जजमेंटल होती है, वो आपको ऐसे पसंद करते हैं जैसे आप हैं। वो आपको ये ताना नहीं देते कि अरे आप तो तुम बड़े बन गए हो। वो आप उनके लिए सेम ही हो, करेक्ट। बातों में भी, इमोशंस में भी। उनको आपकी जरूरत है तो भी वो हैं, मतलब पूछ रहे हैं आपको, बता रहे हैं भाई मेरे को जरूरत है, तू आ जा, मेरे को यहाँ नहीं रहे। वो कुछ नहीं सोच रहे हैं आप कौन हो, हम्म। ठीक है। उन्हें पता है हम कौन है, अब क्या हमने अचीव किया है। उनके साथ हम जाते हैं तो हमेशा कोई ना कोई मिलता है। मतलब मैं अभी स्टिल मैं एक जगह गया, किसी से, अपने दोस्त से मिले, वहां पर एक आदमी 54-55 उम्र का। हम्म। मैं कॉफी शॉप में बैठ के कॉफी पी रहा हूँ, उस इंसान ने मुझे देखा, मैं पहचान नहीं पाया ऑफ कोर्स उनको। तो उन्होंने बोला, आप डॉक्टर अमित हो आप? मैं कहा हाँ। उसने पूरे भरे हुए स्टारबक्स कॉफी में मेरे पैर छू लिए, और मेरे को इतना वो लगा, आपको उम्र में बड़े हैं। हाँ। और तो उसने कहा कि मैं, आपने ना मेरी जिंदगी बदली है। मैं एक वक्त पर, मैं सारी होप चली गई थी, फैमिली, बच्चों की लड़ाइयाँ, बंटवारा, ये सब कर लिया था, खत्म हो चुका था मेरे पास जो कुछ भी था। हम्म।
और सिर्फ आपकी कोई उन्होंने पॉडकास्ट के बारे में बात की, तो कह रहे वो मैंने जब पॉडकास्ट देखा ना आपका, तो मुझे ना होप मिली। और वहां से मैंने 2 ढाई साल से, यानी कि वहां से लेकर अब तक मैंने आपको कहीं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा आपका, ना कोई वर्कशॉप। मैं हर जगह हूँ। आप फ्री ले रहे हो, मैं फ्री में भी हूँ। जितने फ्री वर्कशॉप कर रहे हो, आप पेड कर रहे हो, मैं उसमें भी हूँ। आप मॉर्निंग में बात कर रहे हो, मैं तब भी हूँ। मैं रात को आप बात कर रहे हो, मैं हर जगह हूँ। बट मैंने कभी ही नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिलूंगा। यार मैंने अपनी लाइफ को पिछले 2 ढाई साल में ऐसा रीबिल्ड किया है, मेरी जिंदगी एक तरफ, ये 2 ढाई साल एक तरफ। सुन के कितना अच्छा लगता है ना कि लोगों की जब आप लाइफ को चेंज कर रहे हो और उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही है, वो नेचुरली बहुत बड़ी गिफ्ट होती है कि यूनिवर्स ने हमें इस लायक समझा कि हम लोग इस काबिल हैं कि लोगों की लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। कोई आपकी लाइफ का कोई ऐसा फैन मोमेंट, मतलब किसी फैन ने आपके साथ ये डिस्कस किया होगा कि सर आपने मेरी, जैसे आपने ये वाली बात कही है, उनकी लाइफ को आपने चेंज किया है, लेकिन उनकी कहानी सुनने के बाद अब आपको ऐसा लगा यार ये मैं कभी चेंज नहीं कर पाया, लेकिन इन्होंने कर लिया। कोई ऐसी स्टोरी? ऐसा नॉट एग्जैक्टली ऐसा मोमेंट कभी हुआ कि मैं खुद के साथ नहीं कर पाया, हुँ। बट सबकी ना नीड अलग अलग होती है। सब लोग जो चाहते हैं अपनी जिंदगी में वो कुछ अलग अलग ही होता है। हुँ। मुझे आई डोंट नो मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता, बट कई बार मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है। मुझे पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि मेरे बच्चे का एग्जाम है, आप उसे ऑल द बेस्ट बोल दो। इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं। और मैंने टीम को बोला होगा कि टीम चेक कर रही है, वैसे मैक्सिमम टाइम मैं ही डीएम चेक करता हूँ। टीम को अलाउड नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं छू सकते वो मेरा। ओके। तो मैं, क्योंकि मैं ही चेक करूंगा, मैं आज तक फ्रॉम द डे वन टिल डेट मैं सभी डीएम्स का खुद रिप्लाई करता हूँ। और किसी का भी मैसेज ऐसा आया, तो अगर बाई चांस का किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ गया, तो आई विल मेक श्योर दैट आई रिकॉर्ड अ वॉइस मैसेज। मेरे बच्चे का बर्थडे है, आप उसको विश कर दो। मेरी मदर का ऑपरेशन है, आप प्लीज विश कर दो। तो मैं, मुझे इस बारे में, अब मैं उनको, हालांकि मैं हर बार बोलता हूँ मैं उनको कि जो आप विश मुझसे मांग रहे हो, ध्यान रखना, द मैजिक इज इन यू। आपका बस फेथ है मुझ पर कि यहाँ से आएगा तो हो जाएगा, बट असली मैजिक वो हमारे सबके अंदर है। सबके अंदर है मैजिक वो। बट फिर भी है, अगर आपको लगता है मेरी विश से कुछ होता है, तो आई वॉन्ट टू विश, तो मैं विश भेजता हूँ उनको। फिर मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत, ऑलमोस्ट हर रोज कुछ कुछ आता है मैसेज, क्योंकि मैं ऐसे विशेष बहुत भेजता हूँ। तो मुझे हर बार डीएम पर आता है, मैंने विश भेजा। एक ने, किसी ने बोला कि उसका एग्जाम था, सीए का एग्जाम था उसका। उसने मुझसे कहा कि सर मेरा सीए का एग्जाम है, ठीक है, तो सेकंड या थर्ड लेवल जो होता है उनका, आप प्लीज विश कर दो। मैंने ना, मेरा ना ये तीसरा अटेम्प्ट है, तो प्लीज आप मुझे विश कर दो। मुझे पता है, मुझे यकीन है, देखो हो जाएगा। और उसका करीबन कुछ दिनों बाद मेरे को मैसेज आता है, सर मैं सही बन गया। तो फिर आपका ना फेथ होता है। फिर मैं भगवान की तरफ देखता हूँ कि भगवान, तो ये जो हमारे नाम पे काम किए जा रहे हैं ना, बस इसको काम को रोकना मत। लोगों की जिंदगी बदलते रहना। तो जो कहते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ठीक है, करते हो तुम कन्हैया, हमारा नाम हो रहा है। तो देखो, कन्हैया तो साक्षात हमारे सामने है। तो आप कन्हैया को ज़्यादा मानते हैं? मैं तो सभी भगवान को मानता हूँ। मैं तो पहले मैं पूजा पाठ बहुत, मतलब मैं, वैसे तो मैं बजरंग बली भक्त हूँ। हर मंगलवार पूजा करना, पाठ करना सब। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे, मैं पहले बहुत बात नहीं करता था इसके बारे में, भगवान ये सब के बारे में। लेकिन इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से मैं ज्यादा करता हूँ बात। ऐसा क्यों? पहले क्यों मुझे नहीं ऐसे करते थे? मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था थॉट, मतलब हुँ। मेरे लिए भगवान से ज्यादा था कि फेथ रखो, कोई ना कोई आपको देख रहा है, भगवान देख रहा है। मतलब ये थॉट रहता था हमेशा, लेकिन कर्म अच्छा करो, हाँ, किस्मत। मतलब सब 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 इन प्लेस था। लेकिन अब मैं लोगों को ये, मतलब मैं भगवान के बारे में बात करता था, बट मैं ऐसे पूजा पाठ नहीं बोलता था लोगों को। अब मैं बोलता हूँ करो, जब भी मौका लगे, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी धर्म को आप मानते हो, आप पूजा पाठ के लिए वक्त जरूर निकालो। बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप पूजा पाठ करते हो, आप अपना जो डिवाइन कनेक्शन है विद द यूनिवर्स, हुँ। या यूनिवर्स तो कहने की बात है ना, यूनिवर्स है नहीं, क्या? बिल्कुल। भगवान ही तो है, वो सुप्रीम पावर ही तो है, हमारे बड़ों का, एंसेस्टर का आशीर्वाद ही तो है वो सब। आपका जो वो कनेक्शन है वो बिल्ड हो जाता है जब आप पूजा पाठ में जाते हो। हर मंत्र में एक शक्ति होती है, हर उच्चारण में एक शक्ति होती है। तो जब आप
5 मिनट भी भगवान के सामने हाथ जोड़ के पूजा करते हो तो आप मेडिटेट करते हो, मेडिटेशन में जाते हो आप। चाहे वो सब कुछ विशेष बोल रहे हो, चाहे आप कुछ जाप कर रहे हो, हनुमान चालीसा बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, गायत्री मंत्र बोल रहे हो, तो आप एक अलग स्टेट में होते हो आप। तो अब मैं ज़्यादा बोलता हूँ लोगों को पहले से कंपैरेटिवली कि भैया वक़्त मिले ना तो भगवान के सामने हाथ जोड़ना मत भूलना। कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने भगवान से कुछ माँगा, कुछ चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो कभी गुस्सा नहीं आता? क्योंकि भगवान को जब हम अपना अपना मानते हैं तो बहुत अधिकार से बोलते हैं, क्यों नहीं कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या चेंज करना है? ऐसा कभी कोई मोमेंट आता है आप अ, ये तो हुआ ही है ऑब्वियसली जो चीज़ें चाह रहे थे। बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करते हैं तो फिर वो भी जब उनका वो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता तो वो बैकआउट कर लेते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा, ये सब बेकार की चीज़ें। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप कैसे डील करते हो जब आपके साथ ऐसी देखो चीज़ें होती जब मेरे साथ ये होता है, हैं? कई बार होता है ऑफ कोर्स जो आपने डिसाइड किया कि वो उस टाइम नहीं हुआ और टाइम लग गया उसको होने में या नहीं हुआ वो। तो ज तो मैं ये समझ जाता हूँ कि मेरी प्लानिंग में और भगवान की प्लानिंग में फ़र्क है। हाँ, क्या? वो जिसको जो मुझे लग रहा है कि सही है, शायद उतना सही नहीं है। पहला स्टेज ये है। दूसरा स्टेज है, भगवान को शायद ये लग रहा है इतना कुछ मैं तपस्या मैं कर रहा हूँ ज़िंदगी में, उनको ये लग रहा है कि मैं रेडी नहीं हूँ। इस चीज़ के लिए नहीं हूँ रेडी। ओह! तो इसलिए भगवान कह रहा है बेटा रुक, अभी तो और कर, और तपस्या है। और मैं हमेशा इसको पॉज़िटिवली लेता हूँ। क्योंकि ये तो मेरे को यकीन है कि ये हो नहीं सकता कि मैं माँगूँ और वो ना दे। ये नहीं होगा कभी। ट्रस्ट है वो। हाँ, पूरा। कभी नहीं हो सकता। बस ये है कि उसका समय और मेरा समय कभी-कभी अलग-अलग हो सकता है। मेरी टाइमिंग हमारी वो डिवाइन टाइमिंग हम बोलते हैं ना, हुँ, डिवाइन टाइमिंग थोड़ी-सी फ़र्क हो सकती है। हाँ। लेकिन एफर्ट्स में आई आपके एम अ कभी कुछ गॉड्स हो फेवरेट चाइल्ड। हम सब हैं वैसे तो। तो अगर मैं उनका फेवरेट हूँ तो मेरे को सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं डालेंगे वो। वंडरफुल, बहुत अच्छी चीज़ है। अमेज़िंग। कोई मैसेज आप हमारे यूथ को देना चाहते हैं या जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है कि वो क्या इससे लर्निंग ले, क्या उनकी लाइफ में क्या स्टेप्स होने चाहिए मैनिफेस्टेशन को लेकर के या ग्रैटिट्यूड की जो आप बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन, अफ़र्मेशंस की बात करते हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो, बेस्ट कर रहे हो, इस तरह का कोई मैसेज? हुँ। देखो मेरा प्राइम मैसेज तो ये रहेगा सभी लोगों के लिए जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। पहला तो बधाई हो आप यहाँ तक टिके हो, उसको पॉडकास्ट में। अगर आप यहाँ तक टिके हो तो आपको अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में एक रूल बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है ऑनेस्टी। हुँ। अगर आप एक ऐसी जगह पर पहुँचना चाहते हैं, जहाँ पर से आपके सब सपने पूरे हों, तो सच्चाई का साथ मत छोड़ो। हाँ। सही सही गलत तो चलो अलग चीज़ है, बट अगर आप सच्चे होते हो, तो मुझे लगता है कि आप कहीं भी पहुँच सकते हो फिर, ऑनेस्टी के साथ। क्योंकि बहुत बार जो वो कहते हैं ना कि बहुत बार फैसला ये करना मुश्किल होता है कि कौन सही, कौन गलत, लेकिन भगवान सब फैसले करता है। वो सब दिख रहा है और हमेशा हर मोमेंट। मैं आज आप आपसे आपसे मैं बोल कुछ और रहा हूँ और अगर मैं सोच कुछ और रहा हूँ, तो भगवान समझ जाएगा वो बोलेगा देख ये तो गड़बड़ है, क्या कर रहे हो? क्योंकि भगवान तो हर चीज़ पे वॉच कर रहे हैं ना। तो पहला सच्चा होना ज़रूरी है। मन में कपट नहीं होना चाहिए। या तो मत करो। कपट नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए मन में। आई डोंट नो ये लोगों को हो सकता है बहुत ज्ञान भरी बातें लग रही होंगी ये लोगों को, लेकिन मैंने देखा है कि मैं ऐसे लोगों को बहुत लोगों को जानता हूँ, जो बहुत सफल हुए हैं। मन में कपट है। या फिर जो वो ज्ञान देते हैं वो खुद कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हाँ, मतलब वो ये डिसऑनेस्टी है। हाँ। ये ना एनर्जी अलाइनमेंट नहीं है। तो ये लोग टेम्परेरी अच्छा करते हैं, मोमेंट के लिए। अब आप कि जैसा आपने भी बोला कि कितना दिन आप इंटरप्रेट करोगे, झूठ बोलोगे? नहीं, लोग समझ जाएँगे, समझदार हैं लोग। बिल्कुल। लोग समझदार हैं। तो सच्चा होना, कपट ना करना और सपनों में पूरा विश्वास करो। जितने बड़े सपने देख सकते हो, देख लो। वो देख लो सपना कि रास्ते में कोई मिले मुझे, जिसकी मैं जान बचा लूँ। और वो मुझे गोद ले ले। वो मुझे गोद ले ले और सारी जायदाद मुझे दे दे। देख लो सपना, कुछ नहीं जा रहा है सपने देखने में। अगर आप जेन्युइन हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो ज़िंदगी में, लगे हो, सच्चाई से, शिद्दत से,
कहीं कोई डिस्काउंटिंग नहीं है। भगवान वो इंसान नहीं भेजेगा, क्या पता उसकी बेटी भेज दे। ये बहुत अच्छा, ये ऑप्शन उसने नहीं चूज किया। इसलिए जो अब भगवान तरीके दे रहा है, हाँ। क्या पता वो आपको किसी एक ऐसे इंसान से मिलवा दे जो ये बोले यार भाई एक बड़ा बिजनेस करना है यार, साथ में मिलके करते हैं यार। और आपने कहा यार मेरे पास तो पैसे उतने नहीं है। तेरा पैसा नहीं चाहिए, तेरा दिमाग चाहिए मुझे, पैसा मैं लगाऊंगा, चल मिलके करते हैं। और आपने बना लिया होता हमारा बिजनेस। तो जब हम कुछ भी मांगते हैं शिद्दत से, पूरी शिद्दत से मांगते हैं, तो भगवान आपको लोग, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, सपोर्ट वो वैसे सब दे बनाना देता है, रहता है। सब दे देता है। फिर आप कहते हैं भाई आज ही मैं बोल रहा हूँ मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। आप बोलते हो यार मैं आज ही सोच रहा था यार इस बारे में, यार तो मेरे सामने आ गए, यार मैं तो कल ही मैंने इस बारे में बात की यार, वाह। आप सोचो तो सही, सोचो। मतलब मैं आज बोलना चाहूंगा जितने भी लोग, जो भी आपका सबसे बड़ा सपना आप देख सकते हो, उस सपने को इस कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना और देखना, फिर आप उस सपने के करीब जरूर पहुंचोगे। लेट अनाउंस कर दो दुनिया को कि मैं ये कर रहा हूं, ये मेरे साथ हो रहा है, करने वाला हूं नहीं हूं, दिस इज आई एम। और जब आप वो एनर्जी देने शुरू करते हो, फिर कुछ नहीं बचता। फिर अब वो ग्रोथ है, सब कुछ है। ऐसा नहीं कह रहा मेरी जिंदगी में वो नहीं होते चैलेंजेस या सिचुएशन नहीं आती, बट मुझे पता है मेरे को एनर्जी कहाँ लगानी है। और मुझे ये समझ में आ चुका है जहां मैं एनर्जी डालूंगा वो बढ़ेगा, ये कंफर्म्ड है। तो मैं एनर्जी वहीं डालता हूं जो मुझे बढ़ाना है। मतलब मैं एक स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा यूज करता हूं, हम्म। जो नहीं चाहते मत बोलो। हम्म। यार आज कितनी गर्मी हो रही है ना, आप चाहते हो और गर्मी हो, तो उसी से प्रॉब्लम हो रही है। ये स्टेटमेंट ही नहीं बोली है आपको। यार बच्चों ने ना परेशान करके रखा हुआ है, तो आप चाहते हो आपके बच्चे परेशान करें आपको? नहीं चाहते ना, तो बोलना बंद कर दो इस बात को। पहले वर्ड्स में लाओ, फिर ये आपके इमोशंस में आना शुरू हो जाएगा। इमोशंस में भी आना बंद, मतलब इमोशंस में भी आना बंद हो जाएगा सब कुछ। तो जो नहीं चाहते हो ना, रूल बना लो। सब लोग जो भी देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, जो नहीं चाहते वो हम नहीं बोलेंगे। और मुझे लगता है कि एक ऐसा रूल है जिसके बाद इंसान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी डिप्रेशन से भी एंजाइटी नहीं आएगी, और वो सिर्फ वही बोलेगा और सोचेगा जो उसे सिर्फ आगे बढ़ने में चाहिए। बार बार क्या बोलेगा वो, यार मस्त मौसम है यार, हाँ। यार सब कुछ सही। अब अंदर से शायद थोड़ा घबराहट हो रही है। जब वो इंसान रिपीट करेगा इसको बार 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 बार, फिर क्या होगा, वो उसकी मसल मेमोरी में जाएगा, वो उससे वैसा फील करने फील लगेगा। करने लगेगा। एनर्जी बदली, वाइब्रेशन बदली, लोग आ गए सेम, जो उसको बोलेंगे देख भाई चल करते हैं सब कुछ। तो ये बहुत जरूरी है सभी लोगों को समझना। और ये पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो चेंज भी कर पाएँगे। हम्म और ये कितनी सुनने में कितनी छोटी चीज़ है, सिर्फ़ आपको क्या अपने वर्ड्स ही तो बदलने हैं। जहाँ आप कह रहे हो कि भाई मुझे गर्मी लग रही है, वहीं कह दो कि यार मौसम कितना मस्त हो रहा है, तो आपकी इंटेंशन भी पूरी चेंज हो जाएगी, वाइब्रेशन, माइंडसेट। बहुत अच्छा लगा अमित जी आपसे बात Thank- करके, मतलब बहुत सारी बातें सीखने को मिली, बहुत कुछ जानने को मिला एंड आपकी लाइफ़ सच में, मतलब मैं समझती हूँ कि आप जैसे आपने कहा ना, आप ऑन कैमरा जैसे हो, आप ऑफ कैमरा भी वैसे ही हो, वो एक्चुअल में मैंने देखा। एंड आई एम श्योर कि आपकी ऑडियंस भी आपको वैसे ही जानेगी, वैसे ही पहचानेगी। और लिटरली आपके पास मैं बैठी हूँ, वो वाइब्रेशन, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, बहुत ब्यूटीफुल है, और मैं समझती हूँ कि मैं धन्य हो गई आपके साथ अरे, बैठ के। मुझे खुद आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम सो सॉरी कि आपसे मुलाकात करने में हमें बहुत देर हो गई। यूनिवर्स चाहता था ऐसा, शायद वो ये चाहता था कि अभी तुम वो लेवल क्रॉस कर लो कि मिर्ची के साथ बैठने लायक बनो। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट आई थिंक वो बस वो सही बात है कि शायद एक टाइमिंग थी, नक्षत्र सही जगह पर आने थे शायद। आ गए। आ गए वो, और हमारी मुलाकात हुई। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो काम कर रहे हो बहुत दिल से कर रहे हो, हाँ। इसीलिए शायद आप अच्छा भी कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर लोगों को पॉडकास्ट आपके पसंद भी आते हैं। एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि भगवान आपको बहुत 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 ग्रोथ दे, भगवान आपको सारी ब्लेसिंग्स दे, भगवान आपको वो सब कुछ दे जो आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो थैंक यू।